वेरी नाइस। और आज कौन से कलर का अंडरवियर पहना है? यार, मुझे याद है सुबह सुबह, क्योंकि मेरे जो फेवरेट ब्लैक कलर वाला था वो धुलने में गया हुआ है। गाइज एंड ग्रिल्स, वेलकम बैक टू ये बातचीत पॉडकास्ट, वर्चुअल बातें या वीडियो कॉल, बस जो तुम जो भी कहना चाहो वो कह देना। आज हमारे साथ आ रहे हैं मतलब बहुत ही इंटेलेक्चुअल दोस्त हमारे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर यूट्यूब पे कुछ डिस्कशन करना है यूट्यूब के बारे में, तो भाई उससे बढ़िया कोई गेस्ट नहीं रहेगा। वो गेस्ट नहीं यार, दोस्त है अपना। तो लेट्स स्टार्ट विद वेदांत रष्टी। हाँ, तो सबसे बात पहले मैं ठीक एक है। फॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, नहीं तो भाई ऐसे बोलेंगे कि भाई फॉर्मेलिटी नहीं करते। भाई सबसे पहले लंदन से तुम घर आ गए, भाई कैसे हो? हम लंदन से वापस आ गए हैं। घर आके मैं बता नहीं सकता जो खुशी मेरे को घर आके हो रही है ना, मतलब जो जो कंफर्ट और जो आराम घर पे है, एक्सेप्ट फॉर ये पीछे जो आलू वाले बेचने आते रहते हैं उनका। नहीं, ये तो टच है उसके भाई। ये तो इंडिया फील कराते हैं कि हाँ इंडिया में हो तुम। मतलब मेरा कमरा ना मेरे घर के बिल्कुल बाहर वाली साइड है, मतलब नीचे घर का मेन दरवाजा है। तो अगर पीछे की तरफ कहीं होता तो ये आवाज नहीं आती, पर क्योंकि हम बाहर बैठे हैं तो आवाज आ रही है। पर नहीं यार, घर आके अच्छा तो काफी लगा। मतलब फर्क तो बहुत है लंदन की लाइफ में और यहाँ की लाइफ में। बट थोड़े टाइम के लिए वहाँ की मतलब लॉकडाउन में थोड़ा अकेला अकेला सा हो गया था 6 महीने रह के। हम्म। तो उसके बाद फाइनली घर आके मतलब अच्छा तो लग ही रहा है। अभी मेरा प्लान भी नहीं है यहाँ से कहीं जाने का। मे भी दिसंबर में कभी वापस जाए। पर अभी 2-4 महीने तो घर पे बैठना है आराम से और चिल करना है। चलो और भाई थोड़े बहुत वीडियोस। बढ़िया। नहीं तो मैं तो ये सोच रहा था, ऐसे बोलता कि नहीं भाई लंदन में मज़ा आ रहा था, यहाँ पे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। ऐसे क्वेश्चन से क्लिक बेट कर तो लास्ट में डालते, लेकिन मैं सबसे पहले पूछ लूंगा भाई, अभी तक कितनी बंदियां रही हैं, कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं, और लंदन में क्या सीन रहा है, मतलब लड़की से ये रिलेटेड। ये सवाल मैंने अपने चैनल पे नहीं बताया तुम्हें। तुम नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ बता पे पूरा हाँ। लिखा छोटा बोल दूं? तो डिप्लोमेटिक आंसर दूंगा बिना मतलब वेग हुए कि हम्म। भगवान की दुआ से पर्सनालिटी और बात करने का तरीका इतना तो हो गया है कि इस मामले में कभी दिक्कत नहीं हुई है। बट लंदन जाके मेरा इंटेंट ये नहीं था कि मैं लड़कियों वड़कियों से मिलूं और घूमूं घामूं और बेसिकली ये लौंडियाबाजी करूं। वो मेरा इंटेंट था ही नहीं कभी वहां पे। उसके लिए उसको करने के लिए मुझे लग रहा है मेरा टाइम मेरा कॉलेज में निकल चुका है, वो स्कूल में निकल चुका है वो। क्योंकि जब मैं गया था तो मैं पढ़ाई के पर्पज से ही गया था। अच्छा। एंड वहाँ पे दोस्त मेरे काफी सारे बने हैं, मेरी बहुत सारी इंडियन दोस्त बनी है वहाँ पे जिनके साथ मैं अभी भी टच में हूँ। और मेरे कॉलेज के दोस्त भी थे। एक जो प्रॉब्लम हुई ना, वो प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा जो पर्टिकुलर कोर्स था उसमें मान लो 100 बच्चे थे। हम्म। उन 100 में से 85 लोग चाइनीज थे। अच्छा। और 85 चाइनीज तो मतलब चाइनीज के साथ तुम मिल भी सकते हो, उनसे बात बात कर सकते हो, उनके साथ प्रोजेक्ट वोजेक्ट कर सकते हो, काम वाम कर सकते हो। बट उनसे तुम गप्पे नहीं लगा सकते क्योंकि तुम्हें उनको इंग्लिश आती नहीं। और उनको समझाने के चक्कर में जितना तुम समझाओगे उतनी चीजों में टाइम बहुत निकल जाता है। तो तो सरकाज़म भी मेरे खत्म अपने हो जाएगा बात का। वो तो यार, तुम समझाने लगोगे उनको, जोक समझ नहीं आएगा, तुम क्या करोगे। पर मेरे काफी सारे दोस्त थे वहाँ पे, पार्टियां वार्टी तो करी यार हमने, घूमे घामे तो है ही। हमारी बिल्डिंग में बहुत सारा मल्टी कल्चरल ग्रुप था, इंडियंस थे, काफी सारे ब्रिटिश दोस्त बने मेरे। इतने कि उनके साथ शाम में पब वब चले जाओ। अब मैं तो पीता हूँ नहीं, अरे पर नहीं, उनके सच साथ सच जाके बता देना भाई, सच बता देना, ऐसा नहीं है कि कि मम्मी यार पापा ये तो देखेंगे वीडियो कभी पकड़ ले कूटे। मुझे लगता है कि यहाँ तक तो नहीं पहुंच पाएंगी। मैं मेरी मम्मी पहुंच जाती है यार, मेरी मम्मी मेरी सारी वीडियो उठा के देख लेती है। बट नहीं, ये तो बात है कि मैं ब्रिटेन यूके जाके भी, वहाँ पे यूके में बहुत है ड्रिंकिंग कल्चर। मतलब वहाँ पे रोज अगर लंच भी कर रहे हैं लोग तो वाइन का ग्लास उठा लेंगे। वाइन तो बिल्कुल ऐसे पानी की तरह लेते हैं लोग बाग। वाइन तो पानी की तरह ही लेते हैं वहाँ पे। और वो कल्चर मुझे थोड़ा सही भी लगा क्योंकि वाइन में उनके कुछ फायदे निकल जाते हैं उनको। उनका खाने में तो स्वाद होता नहीं है, नहीं, खाने में तो मेरे वो को ब्लैंड। ऐसा लगता है कि मतलब हमारे यहाँ थोड़ी ये चीज़ एक इतनी खराब मानी जाती है कि, लेकिन जब बंदा करता है ना इसको इतना कर लेता है कि वो फिर धुती हो जाएगा, वो नाली में ही पड़ेगा, हाँ, इसीलिए ही वो पर वो खराब माना हमारे जा यहाँ रहा है। हाँ, वहाँ पे हमारे बाप के यहाँ साथ ही चेयर्स हो रही हैं, वाइन पी रहे हैं। अरे वहां पे बियर कल्चर और वाइन कल्चर तो बहुत है। शाम में कितनी बार हुआ यार मेरे साथ ऐसा कि हम शाम में कुछ नहीं कर रहे हैं, जाके फुटबॉल का मैच देखने चले गए। वहां पे 3-3 4-4 घंटे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बियर पी रहे हैं लोग और मैच देख रहे हैं। वो एंटरटेनमेंट भी अलग था। बट अगर तुम वैसे स्पेसिफिकली लड़की वाले एंगल से पूछो तो वैसा मैंने कुछ नहीं किया कि वो इंटेंट भी नहीं था। चलो भाई वो बहुत बढ़िया। काम दाम पढ़ाई आंट वाला इंटेंट था। चिल बहुत करा है हमने, घूमे घामे बहुत है हम। हमने कोई नहीं, दावतें बहुत आंटी अटेंड अगर की वीडियो हैं। देखेंगी तो वो जो है अरे अच्छी नहीं यार, इमेज बनी रह जाएगी। मेरी मम्मी को मेरे इस मामले के इतिहास के बारे में सब पता है। एक चीज जो मैंने बहुत जल्दी अपने जीवन में जान ली थी कि घर वालों को बता के रखोगे तो दिक्कतें नहीं होती हैं।
नहीं बता के रखोगे, जब पता चलेगा तो मार पिटाई होगी, घर वाले पीटेंगे पीटेंगे, क्या फायदा उससे। एग्जैक्टली भाई, ये बात तो मैं स्टोरी में भी आजकल बताते रहता हूँ कि हर चीज़ शेयर हाँ, करो। कुछ मतलब गर्लफ्रेंड बनाने वाला सीन तो बहुत ही नॉर्मल है आजकल, बहुत कैजुअल है ये चीज़। बता दो भाई, मम्मी से ही बता दो, पापा से तो एक शर्म सी लगती है भाई ये ऐसी बातें बताने में, पर मम्मी से तो तो बता मम्मी को सकते हैं। बता के रखो, बता के रखो, अगर कोई दिक्कत हुई तो वही काम आने वाले हैं, तुम्हारे दोस्त वोस्त की तरह काम दोस्त नहीं आएंगे वोस्त इस कोई मामले में। काम नहीं आएंगे। तो लो, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है यार, कि अगर तुम एक गोल्ड डिगर लड़की होते तो तुम किस एक हाँ। यूट्यूबर को डेट करते? ओह, यार इसका मेरे को बहुत अच्छा सा आंसर है। मतलब अगर अगर मैं एक गोल्ड डिगर लड़की होता, मैं जाता सीधे टेक्निकल गुरुजी पर। नहीं भाई, सीधी सीधी बात है, गोल्ड डिगर का मतलब वही है जो अपना फायदा निकाल ले, वहां से सबसे ज्यादा निकल जाएगा। जितना जितना टेक्निकल गुरुजी मतलब कमा धमा रहे हैं, जितना टेक्निकल गुरुजी का यूट्यूब तो उनका सेकंड, मतलब उस आदमी का सेकेंडरी यूट्यूब है, प्राइमरी उसका बिजनेस अलग है, और उसके कुछ बाद और भी है। वो अगर इतने नोट छाप रहे हैं, तो मेरा एक ही मतलब एक ही प्रॉपर गोल होता, उसके सामने तो और कोई टिकेगा भी नहीं, टेक्निकल गुरुजी बेस्ट। हाँ हाँ हाँ, अगर एक किसी यूट्यूबर की जगह रिप्लेस करने का चांस मिले, मतलब उसका फैन बेस पूरा तुम्हें मिल जाए, उसका कंटेंट तुम्हें मिल जाए, चैनल तुम्हें मिल जाए, तो तुम किसको रिप्लेस करना चाहोगे? यार इंडियन या फिर मेरा कोई भी कोई भी, चलेगा। कोई भी। चलो पहले पहले मैं अपना फेवरेट बताता हूँ, इतने मैं इंडियन के बारे में सोचूंगा। एक ना चैनल है, यूएस का एक चैनल है, द नर्ड राइटर करके। हम्म। ठीक है, वो बंदा वीडियो एसेस बनाता है। अच्छा। वो इकलौता बंदा है जिससे इंस्पिरेशन लेके मैंने अपनी एडिटिंग शुरू करी एक थी। बार मैंने किसी वीडियो में सुना था तुम्हारी द नर्ड राइटर के बारे में, शायद मैंने तभी उसको चेकआउट किया था, उसके बाद ही। द नर्ड राइटर बनाता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही वेल रिटन, बहुत ही प्यारे वीडियो एसेस। और मतलब अगर उस लेवल के 50% तक में पहुंच गया ना, तो मेरा मतलब जीवन संपन्न हो जाएगा। तो अगर उसके उसके ना सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं, मतलब 2-2.5 मिलियन है, काफी सारे हैं, बट हमारे इंडिया में वो 2.5 मिलियन के नंबर को भी आजकल लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम्म। और उसका जो यूजर बेस है, उसकी जो स्किल है, अगर उसका चैनल वेदांत रस्ती बन जाता है, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं है। चलो मतलब भाई। उसके डेडिकेटेड फॉलोइंग इतनी लाजवाब है। एंड उसकी जो मेरे को सबसे अच्छी चीज लगती है ना, जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मिसिंग है अभी रिसेंटली एटलीस्ट, हम्म। कि वो जो वीडियो होती है वो मुश्किल से 5-7-10 मिनट की होती है, 10 मिनट से ऊपर की मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं देखी है। और वो इतने अच्छे से लिखी हुई होती है और इतने अच्छे से एडिटेड होती है। जितनी मेहनत वो बंदा एक उस वीडियो में करता है, 2 महीने में एक वीडियो निकालता है वो आजकल। एंड जितनी मेहनत उस वीडियो में होती है, उतनी मेरे ख्याल से मैंने अपनी सारी वीडियो में मिला के नहीं करी होगी आज तक। भाई तो अगर देखना उस बनता लेवल है तक फिर हम तो। पहुंच जाएं, उस लेवल तक अगर हम पहुंच जाएं कभी, उनके चैनल को हड़पने का तो चलो इंटेंट नहीं है, अगर मिल जाए तो बात और है। बट अगर उतनी मेहनत तक उस लेवल तक पहुंच जाए, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बहुत ये बढ़िया यार वेदांत, मतलब तेरे आंसर ऐसे हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया तुझसे, नहीं तो मैं सोच रहा था कुछ बकचोद बात। जवाब देगा। अब एक थोड़ा सा, जो नए नए यूट्यूबर आ रहे हैं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत मिसगाइडेड हैं, या तो टेक चैनल्स को देख के, या पता नहीं किसको देख के, मतलब वो ऐसी ऐसी चीज़ें पूछते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों पे लोगों के रोने हैं, क्योंकि यूट्यूब इंडिया को जो टैग करते रहते हैं ना ट्विटर पे, मैं देखते रहता हूँ किन छोटी छोटी चीज़ों के लिए टैग होते रहते हैं वो। तो सबसे पहली चीज़ मैं यही कहूँगा, कोई नया चैनल अगर बना रहा है इस टाइम पे, तो मान लो अब तुम्हारे जैसा कंटेंट बनाए, या रोस्टिंग रिएक्शन बनाए, या वाइंस तो मुझे लगता है ख़त्म ही हो गई, वो तो अपने सेचुरेशन पॉइंट पे टाइम आ गया गई। था। हाँ, और या टेक चैनल बनाए, कोई भी चैनल बनाए नया, या पॉडकास्ट वगैरह ही, तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? क्योंकि एक टाइम था 2016-17 कि आप फ़ोन से शुरू कर सकते थे, फिर एक छोटा सा बोया का माइक ले लो, ये सब ले लो, लेकिन आज के टाइम पे क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं अपने अंदर भी, और वैसे भी हार्डवेयर वगैरह, और जो आपको इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जो क्वालिटी चाहिए होती है, कितना क्या चीज़ इंपॉर्टेंट और कितनी चाहिए होती है? यार इसके लिए ना मतलब आज मेरे पे है, पर पहले थोड़ा इस सारी बारे में बात करते हैं कि यूट्यूबर आ रहे हैं, वो थोड़े इतने मिसगाइडेड से क्यों है। हम्म। क्योंकि अब तो मेरे को भी लगता है, मतलब लाख का नंबर क्रॉस होने के बाद ना, अब तो मेरे को भी लगता है कि अब मैं वेटरन यूट्यूबर हो चुका हूँ, 2.5 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल अब भाई, मैं कह सकता हूँ एक्सपीरियंस बोलता है, थोड़ा एक्सपीरियंस बोलता है। थोड़ा ज्ञान इस मामले में है। एक तो ये ट्रेंड तो मैंने भी खुद देखा है यार, मतलब पिछले 1-1.5 साल के अंदर, कि जो भी तुमसे कोई बड़ा है उसको क्रिटिसाइज कर लो और तुमको व्यूज व्यूज आ जाएंगे। वो तो ट्रेंड, वो मिसगाइडेड तो बिल्कुल अलग ही है। हम्म। पर मैंने भी अभी अब जाके मैंने अपना प्रॉपर सेटअप अपग्रेड करा है, हम्म। 2.5 साल बाद। बस सेटअप अपग्रेड में ये नहीं बोलूंगा कि मेरे पे कुछ था नहीं पहले, मेरे पे है प्रॉपर, एक मैकबुक है मेरे पे एक आईपैड है, मेरे पे एक डीएसएलआर है। पर वो मैं 3 साल पहले से लेके घूम रहा हूँ। हम्म। वो 3 साल पहले मैं अपने प्रोफेशनल काम के लिए लेके भी घूम रहा था, तो उसके कंपैरिजन में नहीं जाऊंगा मैं। हम्म। एक चीज जो मैंने और नोटिस करी ना, आजकल कुछ यूट्यूबर हैं काफी नए नए, जो अपने फोन पे एडिट कर रहे हैं यार वीडियो। मतलब हम्म। फोन पे ही वो इतनी लाजवाब एडिट करते हैं, ग्रीन स्क्रीन निकाल देता है, उसमें प्रॉपर इफेक्ट इफेक्ट डाल देते हैं।
तो मैं तो यही सोचता हूँ कि यार इतनी स्किल मेरे में अगर होती कि मैं फोन, इतनी स्किल और पेशेंस कि मैं फोन पे एडिट कर पाऊँ, तो मैं भी मतलब कुछ आगे पहुंच चुका होता। और मुझे पता नहीं यार, बेसिक रिक्वायरमेंट तो वही है, आजकल भी तुम फोन पे शूट कर सकते हो। तुम फोन के फ्रंट कैमरे पे अच्छे से, माइक, बिना माइक की भी जरूरत नहीं है यार, अगर तुम किसी शांत कमरे में जाके एक वीडियो शूट कर रहे हो तो वो चल जाएगा। एंड काफी सारे लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि हमारे पास कैमरा होना चाहिए, हमारे पास अच्छा माइक होना चाहिए, हमारे पास अच्छी लाइट होनी चाहिए। अगर हमारे पे प्रॉपर गियर नहीं है, हमारे पे एक अच्छा एडिटिंग पीसी नहीं है, तो हम वो नहीं कर सकते, हम वीडियो बना नहीं सकते। अभी तो मेरे एक पास काफी बंदा सारे। 100-150 सब्सक्राइबर होंगे, उसने मुझे मैसेज किया था कि भाई मेरे को हाँ। 80,000 रुपये दे दो, मेरे को पीसी बिल्ड करना है, उसके बाद मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा, जो अर्निंग आएगी वो मैं आपको वापस दे दूंगा। तो इस बात पे अरे यार। हाँ। मेरे पास भी आता रहता है यार, मेरे पास भी, मेरे इंस्टाग्राम डीएम में से बहुत सारे लोग हैं, भाई हमारा ये वीडियो रिव्यू कर दो, आप हम्म। कितना अच्छे रिव्यू करते हो, हमारे को बता दो कि हमारे पे क्या इंप्रूवमेंट है, हम क्या कर सकते हैं, हम कौन सा पीसी लेना चाहिए मेरे को, आपने कौन सा पीसी बनवाया, मैं अपने घर वालों से पैसे कैसे मांगूंगी, मेरे को यूट्यूब करना है। तो इसका जवाब ये है यार कि अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा नहीं है ना, हम्म। और ये बहुत क्लीशे जवाब है पर इसमें थोड़ा एक मैं लेवल आगे जाऊंगा, हम्म। कि जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज है अवेलेबल, हम्म। चाहे तुम पे एक घटिया सा पुराना फोन हो, चाहे तुम पे एक बहुत अच्छा फोन हो, उस रिसोर्सेज जो तुम्हारे हाथ में है उससे जब तक तुम कम से कम 50 वीडियो नहीं बना लेते हो, हम्म। एंड 50 तुम बना सकते हो, हफ्ते में 2 वीडियो अगर तुम निकाल नहीं रहे हो, तो तुम नए यूट्यूबर होने का तुम फायदा नहीं उठा रहे हो। अगर तुम नए यूट्यूबर हो, अगर तुम्हारे 50,000 से कम सब्सक्राइबर्स है, तो तुम्हें हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो निकालनी ही निकालनी चाहिए। जब तक तुम अपने जो रिसोर्सेज तुम्हारे पे अवेलेबल है, सपोज तुम पे एक ये फोन है कोई भी, जब तक तुम इससे बेस्ट नहीं निकाल सकते हो, 50 वीडियो तुम नहीं बना देते हो जब तक इससे, तब तक तुम्हारे पे अपग्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं है। वही वही वही। मतलब अगर तुम पे रिसोर्सेज है, अगर तुम पे पैसा है तो तुम करो, तुम्हारे मतलब तुम्हारे बाप का पैसा है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हें जो करना है करो। बट अगर तुम्हारे पे रिसोर्सेज की कमी है, तो जितना तुम्हारे हाथ में है, जब तक तुम उसका 100% यूटिलाइजेशन नहीं कर देते हो, जब तक तुम अपना कंटेंट इंप्रूव नहीं करते हो, जब तक तुमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तब तक तुम कैसे कर सकते हो, अगर तब तुम्हें क्या पता कि तुम्हें क्या चाहिए नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये वाली बात जो तू अभी बोल रहा है, कि अगर तुम्हारे पास एक फ़ोन है या एक लैपटॉप भी बहुत से बच्चों के पास है, और तुमने उस बेसिक ही लैपटॉप है, बेसिक फ़ोन है, उसका भी तुमने अच्छे से यूटिलाइज करके तुमने नहीं दिखाया, तो कोई मतलब नहीं है कि तुम आगे उस पर पैसा खर्च करो। आई एग्री। मैंने कुछ यूट्यूबर्स देखे हैं, और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर जो लोगों को ये बताते हैं कि आप अपने स्टार्टअप पे, चाहे वो डिजिटली हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, आप लोन ले लो, आप माँ बाप से बोल दो कि पैसा। मेरे को ऐसा लगता है कि यार, अगर वेदांत तू भी जब चैनल स्टार्ट कर रहा था ना, तू ये बोल देता घर वालों से कि मेरे को मैकबुक लेनी है, या मेरे को बहुत महंगा पीसी लेना है, और उसके बाद जो वीडियो, जैसे तू 50K सब्सक्राइबर पे जब तू आया एक फ़ोन के साथ, तो तू कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ होगा कि मैं इतना पैसा खर्च कर दिया और अब मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इतने कम सब्सक्राइबर बढ़े हैं, क्योंकि बस चल रहा था वो, ठीक है, नहीं है, नहीं सही। लेकिन अगर तू एक 1,00,000 2 लाख रुपए का तू लोन ले लेता, या अपने मम्मी से पढ़ाई की जगह वो पैसे लेके पीसी वीसी में डाल देता, और तब तू उन सब्सक्राइबर्स के साथ स्ट्रगल करता, तो तब जरूर डिमोटिवेट हो जाता। तो मेरे को ये लगता है कि एक फैक्टर है एग्री। कि अगर तुम फालतू का पैसा डाल दोगे, तुम स्ट्रगल नहीं कर पाओगे। इसके अलावा मेरे पे दो बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। एक तो मेरी खुद की कहानी है। जब मैं कॉलेज में गया था 2014 में, हम्म। तो मेरा एक रूममेट था, उसने आते ही एक नया विंडोज का लैपटॉप ले लिया 30-35 हजार का। हम्म। मेरे पापा ने ही मेरे को बोला कि तू भी एक लैपटॉप ले ले, तेरे को जरूरत पड़ती होगी काम के लिए। हम्म। मैंने बोला पापा मेरे को ना एक मैकबुक एयर चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है कि उसमें मैं डिजाइनिंग वगैरह के हिसाब से क्या क्या काम कर सकता हूँ, क्या क्या सीख सकता हूँ। तो मेरे हम्म। पापा ने बोला देख, मेरे पे अभी तेरे को लैपटॉप दिलाने के लिए 30,000 रुपए से ज्यादा मैं खर्च नहीं करूंगा। हम्म। क्यों? क्योंकि तू मतलब मेरे पापा ने भी मेरे को, उससे पहले मेरे पे फोन भी नहीं था, और मैं कह रहा हूँ पापा सीधा चलो मेरे को आप 70,000 का लैपटॉप दिला दो, तो मतलब पापा भी थोड़े स्केप्टिकल होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं लेता मैं 1 साल थोड़ा कुछ उसके ही लैपटॉप को यूज करके या फिर अपने फोन को यूज करके मैं थोड़े पैसे सेव करूंगा, और उसके बाद में ले लूंगा उसको। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पूरे मेरे पे लैपटॉप नहीं था। मेरे को जो भी काम होता था मैं अपने उसके रूममेट का लैपटॉप रात में यूज करता था, क्योंकि रात में वो सो जाता था तो मैं यूज कर लेता था। उसके बाद मैंने कंटेंट राइटिंग करी उसके लैपटॉप पे, अपने फोन पे करी। साल भर मैंने वो इंटर्नशिप करने के बाद अपनी तरफ से 30,000 रुपए इकट्ठे करे, फिर उन्होंने जोड़ के मैंने मैकबुक लिया। तो वो जो स्ट्रगल था, या फिर वो जो हसल कहते हैं, जो हसल बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है आजकल, उसके बाद जब वो लैपटॉप मेरे हाथ में आया तो मुझे पता है कि मेरे को इससे पूरी वर्थ निकालनी ही निकालनी है। वही वही वही। उसके बाद 3 साल तक वो लैपटॉप मैंने चलाया है, आज भी वो लैपटॉप मेरी बहन यूज कर रही है, और उसके फ्रंट कैमरा से मैंने वीडियोस बनाई है। उसमें मैंने 1.5 घंटे की वीडियो एडिट करी है, उसमें 4 GB रैम है लैपटॉप में। नहीं तो तो ये तो और बहुत जरूरी एक है।
तो ये यही कहने का मतलब है, तुम्हारे पे जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर तुम अपग्रेड करना चाहते हो तो मेरी मानो बहुत सारे तरीके हैं कि तुम पैसे कमा सकते हो। बहुत, आज इनफैक्ट मैं आज ही शाम में 4-5 बजे एक वीडियो निकालने वाला हूँ कि तुम फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो अपनी साइड इनकम बनाने के लिए, तुमको क्या माइंडसेट लेना चाहिए उसके लिए। तो तरीके बहुत है, करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर तुम बस यही कहते हो कि चलो हमारे आज मैंने यूट्यूब शुरू करा है, 6 महीने के अंदर मेरे 50 सब्सक्राइबर्स हो जाए, तो वैसे नहीं हो पाता है। नहीं एक होता। कहानी है, मेरे मेरे ना मेरी एक कजन है, हम्म। उसका बेटा है, हम्म। उनका बेटा होगा कुछ 13-14 साल का। वो मेरी वीडियोस बहुत देखता है और मेरी कजन भी बहुत खुश है कि तू उसको इंस्पायर कर रहा है। उसका मेरे पे कल परसों में फोन आया अच्छा। कि रस्टी मामा, मेरे को ना यूट्यूब शुरू करना है और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ बैठ के पॉडकास्ट करो, हम्म। ताकि उसने मेरे को इतना ही बोला। अब मैं समझ गया उसका इंटेंट क्या है, हम्म। कि वो मेरे को बुलाएगा, हम्म। उसकी पहली वीडियो पे 2-4 हजार व्यूज आ जाएंगे, हम्म। 100-200-500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, फिर उसको लगता है कि वहां से वो पिकअप हो जाएगा। हम्म। और मैंने कर दिया उसको मना हम्म। कि नहीं, मैं तेरी पहली वीडियो में तो नहीं आऊंगा। हम्म। क्यों? क्योंकि आ भी गया मैं, तेरी ऑडियंस भी बन गई, फिर वो अगली वीडियो में तेरे को देखेगी नहीं, वही फिर तो वही रोने लगेगा कि वही। आप अपने और दोस्तों को बुलाओ और मेरे को सब्सक्राइबर्स ला के दो। हम्म। मैंने कहा इससे अच्छा अगर तुझे शुरू करना है, मैं 2 महीने बाद तेरे घर आऊंगा, हम्म। तब तक तू अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ अपनी खुद की वीडियोस बना। उसको मैंने सेम एडवाइस दी। अरे भाई, कुत्ते कोई चुप नहीं, नहीं ये तो अरे होते। मजा आ रहा है भाई, आने दो आवाज। उसको भी मैंने सेम एडवाइस दी कि हम्म। मैं तेरे साथ पॉडकास्ट या तेरी वीडियो में तब बैठूंगा जब तू उससे पहले 50 वीडियो निकाल चुका होगा। हम्म। जब तक तो तेरे पास जो रिसोर्सेज है उसको तो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है, तब तक मैं नहीं आने वाला हूँ। अगर तेरे को सपोर्ट चाहिए, तेरे को एडवाइस चाहिए, तेरे पे मेरा नंबर है, तो मेरे को फोन करो, मैं एडवाइस दूंगा। पर जब तक तू अपने आप को अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे नहीं ले आता है, तब तक मेरे आने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे फिर ऑडियंस तेरी। मेरे साथ भी भाई सेम सीन हुआ कि मेरी एक रिलेटिव, मतलब उनको 2-3 साल पहले मेरा चैनल देखा होगा जब मैंने शुरू किया था। उस टाइम लोगों को पता ही नहीं था, हमारे यहाँ तो पता ही, मैं सच बता रहा हूँ, मुजफ्फरनगर साइड तो लोग बोलते थे फिल्म बना रहा है, पता नहीं क्या हाँ, करता रहे ये वो, ठीक है। मेरे पापा भी आज तक लोगों को ये समझाते रहते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ आजकल। मेरे वाले तो बोल देते कुछ नहीं कर रहा। भाई मेरे घर वाले शर्माते हैं, बोलते फिर पूछेंगे और क्या बताएंगे, तू वीडियो में गाली दे हाँ, देता है। तो मैंने कहा बताया ही हाँ, मत करो, ठीक है। तो वो हाँ, सीरियसली भी नहीं लेते मेरे पापा इस चीज़ को, बोलता है ये 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगा, फिर देख लेना, अपना काम पे आ हाँ, जाना फैक्ट्री में। तो एक मेरी रिलेटिव है, उनका मेरे मतलब मामा की साइड से मेरे मामा को हम्म, कॉल आया, बोलते हैं कि विपिन तेरा भांजा है और उसका यूट्यूब चैनल है। मामा ने बोला हाँ, तो कह रहे कि उसके 1 मिलियन कंप्लीट हो गए, ऐसे ऐसे। मामा ने बोला जी हाँ जी, अभी सुनने में तो आया था, मैं भी कंप्लीट हो गए। तो बोली कि हाँ, एक काम करना, उसको बोलना कि मैं एक चैनल शुरू कर रही हूँ, मैं बताऊंगा नहीं किस चीज़ का, कि एक चैनल शुरू कर रही हूँ, मेरे को शाउट आउट दे दे। तो मामा ने कहा हाँ, ठीक है भाई, मैं बात कर लूँगा। उसके बाद मेरा नंबर ले लिया, तो मुझे कॉल करके बोलती हैं कि तू एक काम करना, अपने वीडियो में जब तू वीडियो बनाता है, बिल्कुल मेरे चैनल से एकदम इररिलेवेंट चैनल, जो मेरे हाँ, कंटेंट से मिलता जुलता ही नहीं है, तो हाँ, उसमें बोलती हैं कि तू कम से कम 1-1.5 मिनट मेरे चैनल के बारे में बात कर लेना। अब मैं कैसे बताऊं कि मैं ब्रांड से कितना मांगता हूँ इसके लिए। रिश्तेदार फ्री में कराना सोच रहे हैं, लेकिन मैं कर भी दूं यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अभी वेदांत, मान तू मेरा कज़न होता या तू मेरा रिलेटिव होता हम्म, और ये टाइम आ गया तेरा 100 के, तूने मतलब इस तरीके से तूने इतनी अच्छी 100 के, यार बहुत लोग हैं मैं तुझे बताऊं, लेकिन उनको 1,000 व्यूज़ भी नहीं आते। तेरी वीडियो का लोग हाँ, वेट करते हैं, हम देखते हैं क्या आ रहा है, मैं भी सीखता हूँ। भले ही बहुत सारी वीडियो ऐसी रहे, मान लो वेब सीरीज वगैरह हैं, कई बार मेरे को नहीं देखनी, मैं स्किप कर दूंगा कि चल मेरे को रिव्यू देखना ही नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं कि मैं भी देखना पसंद करता हूँ। तो आज के टाइम पे तू मेरा कज़न होता, तू फ़ोन करके ये बोलता कि अब लक्ष्य है, अब कुछ करते हैं साथ में, तो यार ऑब्वियसली मैं कर लेता, क्योंकि तूने मेहनत कर रखी है, वो वर्थ इट रहेगा, मेरी ऑडियंस जाएगी तो मुझे गाली नहीं देगी किसके चैनल पे एग्जैक्टली, भेज दिया। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं समझते लोग सोचते हैं कि लक्ष्य पहली वीडियो में शाउट आउट देगा, 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, पता नहीं वे भी होंगे भी और नहीं फिर होंगे। हाँ, से और वह फिर एकदम सीधा उठ वहां से जाएंगे। काम चल हाँ। जाएगा। हाँ। तो यही यही दिक्कत यार नए यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं। मेरे को ना बहुत सारे, मेरा जो बिजनेस ईमेल है हम्म। उस पे मेल आते हैं कि यार हमारा वीडियो रिव्यू कर दो, हमारे को शाउट आउट दे दो। ये शाउट आउट वाले कल्चर से तो मैं बहुत परेशान हूँ। हम्म। शाउट आउट से कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा, एक शाउट आउट से तो कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं अगर होगा। तुम्हें शाउट आउट से पढ़ना भी है तो तुमको प्लान करना पड़ेगा, 15 यूट्यूबर एक साथ लाइन अप करने पड़ेंगे, तुम्हें शाउट आउट दे दे सारे। प्रॉपर कैंपेन बनती है ऐसे। भाई तब खुद का जाके कुछ। चैनल नहीं चलता शाउट आउट से तो। तू कुछ और कंटेंट एग्जैक्टली। डालने लग, दूसरे चैनल पे शाउट आउट दे देगे खुद को, ये वाली हाँ, ऑडियंस नहीं देखेगी उसको, गाली बक देगी, अब क्या कर रहा है ये वो। एग्जैक्टली। वो तो एक रिफाइन करनी पड़ती है ऑडियंस, वो शुरू से बचपन से हाँ, लेके चलना पड़ता है उसको, चैनल को भी ऑडियंस को भी। तो यही यही जो नए यूट्यूबर्स हैं, अगर उनको मतलब बेसिक ही समझना है तो कहानी यही है, जो तुम पे रिसोर्स है उसका जब तक तुम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर देते हो, कोई जरूरत नहीं है अपग्रेड करने की। क्योंकि तुम अपग्रेड कर भी लोगे तो तुम्हें आता नहीं होगा उसको यूज कैसे करते हैं। अगर तुम सीधे विंडोज मूवी मेकर से तुम प्रीमियर प्रो पे पहुंच जाओ
बिना वो जर्नी सही करे कि बेसिक एडिटिंग क्या होती है, तो वही तुम्हारे पे वो इतनी महंगी मशीन या फिर इतना महंगा सॉफ्टवेयर लेने का फायदा क्या होगा? अभी दूसरा भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि बहुत लोग मोनेटाइजेशन और वो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में हमें डिसेबल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, कुछ ऐसा भी सिस्टम है। मुझे तो याद ही नहीं मैं कब एक्सेप्ट हुआ था, कब से चल रहा है, कब मेरा पिन आया था, मुझे हम्म। सच में ही याद नहीं है कैसे हुआ था। मैं इतना सीरियस हाँ था ही नहीं उस वही। चीज़ को लेके। और आजकल लोग बहुत रोते हैं, मेरे से पूछेंगे भाई एक व्यू का कितना मिलता है। अरे मुझे आज तक खुद नहीं पता एक व्यू का कितना मिलता है, क्या देती है यूट्यूब। तो मैं खुद लोगों को बोलता हूँ यार, $2000 आज तक मेरे चैनल पे मेरी मैक्सिमम इनकम रही है मेरे चैनल पे। और कोई 1 मिलियन पे व्लॉग या टेक वाला होता है उसकी $4-5 हज़ार होती, थोड़ा उनको ज़्यादा महंगे एड्स हाँ लगते हैं। तो हाँ। मेरे को ये लगता है कि यार अगर स्पॉन्सर, बताते नहीं हम लोग कि स्पॉन्सर का क्या रेट है, लेकिन अगर स्पॉन्सर से वेदांत हम इस चीज़ को कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं ये है, ये कुछ भी कुछ नहीं है, भी नहीं है। बिल्कुल तो ये कुछ भी नहीं है। कितना मैटर करती है, मतलब कि आपके शुरू के 4000 घंटे हो जाएं, फिर मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए, और उसके बाद मतलब लोग, कुछ लोग पागल रहते हैं, बस उनका एम ही यही है कि बस ये शुरू हो जाए और उसके बाद ग्रोथ हो जाएगी। इसके लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, क्योंकि नए यूट्यूबर या फिर नई जो ऑडियंस है हम्म उसको पता नहीं है कि ये सीन था क्या पहले। हम्म 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 सीन पहले ये था कि पहले आपका चैनल ऑटोमेटिकली मोनेटाइज होता था। हम्म हम्म चाहे हम्म आपके 0 सब्सक्राइबर है, चाहे आपके 2 करोड़ सब्सक्राइबर है, चैनल मोनेटाइज है, आपके चैनल पे अगर ऐड चल रहा है हम्म हम्म तो आपको पैसे मिलेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने चेंज करा कि आपको 10,000 व्यूज चाहिए होते हैं, तब हम्म जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा। 10,000 व्यूज भी लोग बड़े आराम से ले आए, एडवर्ड्स चला के या फिर हम्म किसी से शाउट आउट वाउट मांग के या फेक व्यूज लाके 10,000 व्यूज के बाद भी हो गया। फिर उसके बाद यूट्यूब ने ये फाइनली करा कि आपको 1,000 सब्सक्राइबर्स और 4,000 वॉच आवर्स चाहिए 1 साल के ड्यूरेशन में, हम्म तब जाके हम आपका चैनल कंसिडर करेंगे कि मोनेटाइज हो जाए या नहीं हो जाए। हम्म हम्म तो ये जो था वहां पे ना ऑलरेडी बहुत सारे लोग फिल्टर आउट हो गए। हम्म जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, जिन लोगों को 4,000 वॉच आवर्स का मतलब है आपको चैनल के ऊपर कम से कम, अगर 1 मिनट का भी तुम एवरेज व्यू टाइम ले लो, जो कि नए चैनल्स पे नहीं होता है। मुझे याद है मेरा इनिशियल ड्यूरेशन 1.5 मिनट 2 मिनट हुआ करता था, अब जाके वो पहुंचा है 5 मिनट 6 मिनट तक, जब लोगों को पता है कि वीडियो लंबी आएगी, देखनी है वैसे। तो जब तक तुम 2.5 लाख व्यूज अपने चैनल पे 1 साल में नहीं ले आओगे, हम्म तब तक वो बहुत मुश्किल होगा। और जो इंसान जेन्युइन होता है, जिसको पता है कि मेरे को लाने ही लाने हैं, वो मेहनत भी करता है, वो वीडियो भी बनाएगा, वो वीडियो को हर जगह शेयर भी करेगा, वो अगली वीडियो पे और मेहनत भी करेगा। तो वही मेरे हिसाब से तो ये इसलिए होता है यूट्यूब की तरफ से, तो इसलिए कि जो आदमी सीरियस ही नहीं है वो पहले ही निकल जाएगा। वही 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 अब हमारे यहाँ क्या सीन है कि लोग कई बार इसके लिए खरीदते भी हैं व्यूज। बहुत सारे पैनल्स हैं जहां पर तुम जाके 2-3 हज़ार रुपए देके तुम्हारे को फेक व्यूज मिल जाएंगे और फिर वो हो जाएगा। ये लोग सबसे पहले पकड़ में आते हैं, क्योंकि यूट्यूब इतना बेवकूफ नहीं है कि उसको फेक व्यूज और रियल व्यूज के बीच में डिफरेंस ना पता पता चले। ना चले। अनलेस तुम यूट्यूब को ही पैसे दे रहे हो व्यूज बढ़ाने के लिए एडवर्ड से, जैसे एडवर्ड्स। बादशाह ने दिए थे उस वही पे, वही वही तब YouTube तुम्हें निकाल देगा। हम्म पर उसके लिए तुमको देने पड़ेंगे 100 रुपए बहुत। या 150 रुपए लगते हैं, कुछ 200-300 व्यूज के। कुछ ऐसा ही हिसाब है शायद, $10,000 में 1 लाख व्यूज के आसपास आते हैं कुछ। हाँ हाँ हाँ, वैसे मान सकते हो, वैसे मान सकते हो। हाँ तो अगर तुम्हारे पे है 20,000 रुपए लगाने को, और उसमें भी तुम्हारे व्यूज पूरे होंगे, तो उसमें वॉच टाइम कम आएगा, तो तुम्हारे 4,000 घंटे वहां भी पूरे नहीं होने वाले हैं, और तुम्हारे सब्सक्राइबर्स भी वहां पूरे नहीं होने वाले हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन है। अब मैंने जितने लोगों को देखा है मोनेटाइजेशन के पीछे भागते हुए, उनका बस पर्पस वही होता है कि एक बार खुल गया मोनेटाइजेशन, फिर तो पैसा ही पैसा आएगा, फिर हाँ। तो मैं मेंबरशिप ऑन कर लूंगा, मेंबरशिप से इतने सारे लोग आ जाएंगे कि मेरे को जीवन में कभी कमी नहीं होगी। हम्म, तो सैडली वैसा नहीं होता है, और वैसा कभी होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। क्योंकि यूट्यूब इंडिया पे एड रेट्स वैसे भी बहुत। इंडिया पे मेरे ख्याल से अगर 1,000 व्यूज का बाहर मिल रहे हैं $3, तो इंडिया में मिलते हैं मुश्किल से $1, हम्म 1,000 व्यूज का। मतलब 1,000 व्यूज पे 70 रुपए आ रहे हैं वो तुम्हारे। भी डिपेंड और ये, करता है क्या चैनल चला रहे हो तुम। हाँ, और ये एवरेज नहीं है, ये बिल्कुल टॉप है। हाँ, मैंने बहुत सारे उन यूट्यूबर से भी बात की है जिनके इंग्लिश में वीडियोस होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो ऑफकोर्स ज्यादा आना चाहिए। हम्म पर अगर तुम इंग्लिश में वीडियोस बना रहे हो और तुम्हारी ऑडियंस सारी इंडियन है, तो ऐड तो वैसे भी नहीं चलेंगे। तो वो बहुत बड़ा गेम होता है। अब मोनेटाइजेशन के बाद अगर तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि, और स्पॉन्सर्स भी इतनी जल्दी नहीं आते हैं। हम्म 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 अगर तुम्हें स्पॉन्सर्स 5,000 सब्सक्राइबर पे आ रहा है, तो स्पॉन्सर थोड़ा शेडी होगा। वो बस इसलिए आएगा कि तुम उसका थोड़ा फायदा करा दो, और फिर तुम्हें उतने ज्यादा पैसे भी नहीं देगा। तो वही काम है, तुम पहले 2.5 साल 3 साल तक जो तुमने बिना पैसे लिए काम करोगे, उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट तुमको 3 साल बाद मिलेगा जाके, जब तुम्हारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो गए होंगे। मैंने जब अपनी पहली स्पॉन्सरशिप करी थी, वो करी थी मैंने कुछ 15-20 हजार सब्सक्राइबर्स पे। हम्म एंड उस टाइम जो रेट लेता था मैं, उस टाइम से कंपैरिजन में अब तो वो काफी कम लगेगा। हम्म बट हाँ, तो ये तो तुम्हें करना पड़ता है। वो 25,000 पहुंचने के लिए मेरे को 1.5 साल लग गया। तो वो 1.5 साल तो मैंने बिना उस मोटिवेशन के काम किया है कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। बेसिकली यूट्यूब तो बहुत लंबा गेम ही है।
कुछ ही चैनल होते हैं जो वो, अच्छा नहीं, मेरे पे ना बहुत सारे जो मेरे डिस्कशन होते रहते हैं कभी कभी सब्सक्राइबर्स से या उस पे इंस्टाग्राम पे, वो ये होता है कि देखो फ्लाइंग बीस ने ना एक दिन में ही अपना नया चैनल बनाया, एक दिन में लाख हो गए, 3 दिन में मिलियन हो गए, कितने सारे पैसे कमाए होंगे उसने। आपको ये नहीं देख रहा कि उसे गेमिंग चैनल पे 1 मिलियन करने के लिए उस आदमी ने जो पहले 3 साल अपना फिटनेस वाला और व्लॉग वाला करा है, उसका क्यूमुलेटिव रिजल्ट है वो। वही वही इसको वही। कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। पहाड़ के ऊपर से जब एक स्नोबॉल निकलेगी तो वो स्नोबॉल इतनी सी निकलेगी, अब जैसे जैसे वो रोल होती जाएगी वो बड़ी होती जाएगी, और पहाड़ के नीचे पहुंचते पहुंचते वो फिर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। उसकी पेशेंस की कमी लोगों में जो है वो उनको थोड़ा डिमोरलाइज कर देती है। और ये जैसे हम स्पॉन्सर की बात कर रहे हैं और आजकल बहुत चल भी रहा है, मैं देखता हूँ रियल मनी ऐप्स बहुत लोग प्रमोट करते हैं, मतलब देखते नहीं कि तुम्हारा नाम कितना है, तुम्हारे पास ऑडियंस कैसी है, और स्पॉन्सर्स की क्वालिटी और स्पॉन्सर्स की बहुत जरूरी है यार, इम्पोर्टेंस। बहुत जरूरी है। बहुत रेलेवेंस किस हिसाब से तुम फिट कर सकते हो ना उसको, वो बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक कैंपेन किया था, अपस्टॉक्स एक ऐप है उसके लिए। और ये बात मेन अपस्टॉक्स, स्ट्रीम यूट्यूबर्स के लिए ही हो रही है, कोई नए यूट्यूबर्स को तो स्पॉन्सर हाँ, मिलने से नए रहा। यूट्यूबर को तो देखो, अगर तुम नए यूट्यूबर हो और तुम पे स्पॉन्सर आ रहा है और तुमको बहुत बेसिक अमाउंट में सपना दिखा रहे हैं कि हम तुमको इतने पैसे दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट आएगा तुम पे, बिना पढ़े साइन मत करना, और मेरी तो मानो स्पॉन्सर ना ही करो ना अभी। ही करो। सर्वाइव एक लेवल के पहुंचने के बाद ही स्पॉन्सर करो, या तो तुम इतने अच्छे से इंटीग्रेट कर रहे हो कि सामने वाले को पता ही ना चलेगी स्पॉन्सर्ड है, वही 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 वही। वो बात और है। पर अभी बहुत जल्दी रूल्स भी आने वाला है कि तुमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैंने अपनी डिसर्टेशन लिखी है इस चीज पे, उसमें एक सेक्शन है कि इंडिया में स्पॉन्सरशिप पे रूल्स नहीं है कोई। तुम चाहो तो ना ही डिक्लेयर करो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम कर देते हो तो तुम्हारी गुडविल है या फिर तुम्हारी ऑडियंस से तुम्हारा जो रिश्ता नाता है वो। पर यूके में और यूएसए में अगर तुम एड नहीं बताते हो कि ये पेड पार्टनरशिप है, तो तुम पे फिर लीगल केस हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जो यूट्यूब ने ऑप्शन डाला हुआ है, ये कंट्री वाइज लीगल केस की वजह से डाला हुआ है, जो ये हाँ, पेड पार्टनरशिप। अच्छा, तो मेरे हाँ, को ये लगता था अगर कि इंडिया में यूट्यूब हम अगर इंडिया में हम नहीं डाले तो किसी को पता नहीं चलेगा, कोई किसी भी को नहीं फर्क भी नहीं डालता। पड़ेगा, क्योंकि रूल्स ही नहीं है, कोई भी नहीं डालता। वही। एग्जैक्टली बहुत कम लोग हैं जो बता देते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। पर हाँ, क्या बात कर रहे थे हम कर रहे थे स्पॉन्सरशिप की क्वालिटी की बात। अभी मैं बताता हूँ, मैंने के कैंपेन किया, बेसिकली एक फाइनेंस ऐप है, उनके साथ भी उन्होंने थोड़ा जो कैंपेन करा था वो थोड़ा डाइसी था, कि उन्होंने कुछ चीजें थी, सेबी की गाइडलाइंस होती है, सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो फाइनेंशियल एप्स को करती है, बेसिकली वो जिसके चक्कर में हम गैम्बलिंग एप्स के बारे में बात नहीं कर सकते हैं कि तुम्हारा पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा, वही वैसे से ही वही। कुछ था। तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा कुछ किया था, उन्होंने एक दिन में कुछ 10-15 यूट्यूबर्स के साथ कैंपेन किया, उनका कैंपेन सक्सेसफुल हो गया। अब मैंने जो उसका इंटीग्रेशन किया था, अब एक फाइनेंस ऐप है और फाइनेंस ऐप के अराउंड ही मैंने कंटेंट बनाया था कि ऑनलाइन कोर्सेज तुम्हें कैसे फूल करते हैं कि तुम्हारा पैसा बन जाएगा। वो इंटीग्रेशन इतना स्मूथ था कि मेरे पे जो बाकी ये जो ये एजेंसीज वाले हैं, इनफैक्ट जो बड़ी बड़ी एजेंसी वाले, मेरे पे विराज जो मॉन्की मैनेज करता हाँ है, हाँ हाँ हाँ। उसका मेरा मैसेज आया कि यार इतना स्मूथ इंटीग्रेशन तूने करा कैसे, कहाँ से सीख के आया तू ये। मैंने कहा यार देख, इसका रीजन ये है कि मैंने फाइनेंस में काम किया है, मैंने ब्रांडिंग में काम किया है, तो मेरे को पता है कि कैसे कर सकते हैं। अब कुछ यूट्यूबर ने किया कि कंटेंट कुछ और है, बीच में स्पॉन्सर्ड आ गया, अगर ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी कि स्पॉन्सर्ड है तो ऑडियंस समझ जाएगी, वो बुरा नहीं मानेगी, और अगर वो एक्सपेक्ट नहीं करी तो उनको थोड़ा ऑफ पुटिंग हो जाएगा। तो स्पॉन्सर की क्वालिटी और कितने अच्छे से तुमने इंटीग्रेट किया है उसको, वो बहुत मैटर करता है। या तो तुम्हारी ऑडियंस इतनी समझदार हो कि हाँ ठीक है, नया यूट्यूबर है, इसको स्पॉन्सरशिप की जरूरत है, बुरा नहीं मानेंगे, बीच में ऐड डाल दिया, या फिर तुमने करा ही इतने अच्छे से कि उन्हें पता नहीं चला। अगर वो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू आएगा, थोड़ा ऑफ पुटिंग लगेगा, तो थोड़ी दिक्कत होती है। अब इसके लिए भी यूट्यूबर्स को शुरू से प्लान करके चलना होता है, या तुम अपनी ऑडियंस के साथ हो इतने क्लियर कि हाँ मेरा ये स्पॉन्सर सेगमेंट है, आप लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, तो ये आधे सेकंड का, वो 30 सेकंड का, 1 मिनट का ऐड देखने में उन्हें कोई बुराई भी नहीं होगी। वही वही वही। नहीं पता है क्या, अभी थोड़ा सा, अरे बाद में, हाँ, अभी क्या हो गया, यूट्यूबर्स का भी एक सीन मैंने देखा है कि कुछ यूट्यूबर्स ये नहीं देखते आपस में कम्युनिटी में, सबसे पहले तो यही है कि आप रेट बिगाड़ देते हो, ठीक है। अभी हाँ, हाँ वो अलग कहानी है, वो हाँ, अलग कहानी है, वेदांत बिल्कुल ही। वेदांत रस्टी 100K के स्लैब पे वर्क कर रहा है, एक और यूट्यूबर आएगा, मान लो रोस्टिंग वाला ही आएगा, अरे भैया आ जाना जल्दी से, तो रोस्टिंग वाले यूट्यूबर आएगा, उसको इतने व्यूज नहीं आ रहे, वो क्या बोल देगा कि मैं तो 2,000 रुपये में कर दूंगा। वेदांत रस्टी अरे यहाँ पे करते हैं उससे यार ये 10 गुना लोग। ज़्यादा मांग रहा है, क्योंकि वेदांत को पता है कि उसके पास ऑडियंस रिस्पॉन्स अच्छा है और देगा भी वो 10 गुना ज़्यादा ही अच्छा रेट। लेकिन
उसको ब्रांड को क्या दिख रहा है? ब्रांड को तो नजर आ रहा है कि तेरा और उसका सब्सक्राइबर बेस, यही लक्ष्य चौधरी है कि वन हाँ मिलियन के स्लैब पे खड़ा है, और एक दूसरा 1 मिलियन वाला यूट्यूबर, पता नहीं, कभी मैंने नाम भी नहीं सुना होगा, वो उसका लिंक भेज के मुझे कह देगा ये प्रैंक वाला चैनल है, ये तो इतने में कर रहा है, आप इतने क्यों मांग रहे हो? दूसरा ये लोगों को क्या है, हमारे यहाँ ना ऐसे बैठे रहते हैं यूट्यूबर्स ना, उसके सामने, स्पॉन्सर के सामने, अच्छा 3 मिनट का कर दे सर, ठीक है, उसकी वीडियो 6 मिनट की है, 3 मिनट का वो कर देगा उसके अंदर, कौन सा ठीक है, और उसके बाद सर कितनी बार शाउट आउट देना? 3 बार, ठीक सर 3 बार दे सर, वो पैसा पूरा दे देना 100%, ठीक है। तो ऐसे करके अब एक चीज़ देखो, अगर आपके ऑडियंस को जाना है, एक चीज़ अच्छी है, मैंने कल डुओलिंगो का प्रमोशन किया, मुझे बहुत पसंद आई, मैंने विलेन का किया, मैंने विलेन खुद 3 बार उसमें ब्रांड प्लेसमेंट की, क्योंकि मेरे को मज़ा आ रहा था वो करने में, वो सच में ही इतना अच्छा परफ्यूम, सब कुछ इतना बढ़िया। तो जब, लेकिन एक ऐप है कि आपको ये कहना है, मान लो ले लो, उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था किस बात पे, कि मैंने, मतलब ऐप अच्छी है, मेरे को पता है बहुत बढ़िया ऐप हो, कोई स्कैमिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि आप इसको 90 सेकंड करना। मैंने कहा कि यार किसी को इन्वेस्ट करना होगा ना, वो 50 सेकंड में भी तो कर वो देगा, बस सही कर देगा। हाँ ठीक है, वो 50 सेकंड में भी समझ जाएगा। और एक मैंने कहा था कि आरबीआई की गाइडलाइन है, वो कुछ है ना कि मार्केट रिस्क करके कुछ गाइडलाइन है, मैं 2 सेकंड के हाँ लिए वो वो बोलूँगा, वो डालूंगा मैं हाँ ऐड के बाद, क्योंकि मैं आरबीआई की गाइडलाइन के अगेंस्ट ये कुछ पैसों वैसों का नहीं करने वाला। तो ऐप अच्छी है, एग्जैक्टली लेकिन जो बीच में, ऐप वालों की तो गलती नहीं है, जो बीच में कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे उनको कुछ दिक्कत थी। हाँ हाँ, उनको कुछ दिक्कत थी, तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। मैंने बिल्कुल फाइनल टाइम पे, जब वीडियो लाइव होने वाली थी, मैंने वो काट के हटा दिया उसमें से, मैंने कहा मेरे को नहीं करना, पैसा भी वापस लो, मैंने पैसा भी वापस कर दिया। हाँ तो अगली बार मैं तुझे तुझे बताऊं रस्टी, उसी बंदे ने जो मेरे को वो लाया था, उसने दूसरी मेरे को ऐप दिलाई सेम इन्वेस्टिंग की, बहुत अच्छी, डबल पैसा दिया, आरबीआई की गाइडलाइन वाला भी डालने दिया, और बिल्कुल आज भी वो मेरे से बिल्कुल अच्छे से बात कर रहा है, जबकि मैंने उसको उस दिन डांट दिया था और मैंने उसका पैसा वापस हम्म, कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि यार अगर तुम सही चीज़ पे स्टैंड लोगे ना, तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि ऑडियंस को भी मिसगाइड कर देते हैं। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहा है ना स्पॉन्सर का, वो तो ये सोचेगा हम्म, कि रस्टी बैठ के पूरी वीडियो में मेरी ये स्पॉन्सरशिप तारीफ करता करता है। रहे। हाँ, उसको तेरा कंटेंट, ये अगर तू जीरो कर देगा ना कंटेंट को भी, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो तो तेरे ऊपर है कि तू किस हिसाब से हाँ अपने, अपनी चीज़, अपनी बात रखेगा। लेकिन ये चीज़ यूट्यूबर्स नहीं समझते बहुत ज़्यादा, उनको लगता है कि तुम्हारा 1 साल है, उनको पता है उनका कोई फ्यूचर है नहीं, व्यूज़ गिरते जा रहे हैं, वो फटाफट कमा लो, जितनी जल्दी अंदर हो रहा है कर लो, हाँ निकल जाओ। वो ये बिल्कुल सही बात है। इसमें ना मैं बताता हूँ, मैंने अपने लिए मैंने अपने खुद के लिए कुछ बेसिक गाइडलाइन सेट कर रखी है हम्म कि ऐसे ऐसे चीजों के स्पॉन्सर्ड मैं नहीं करूंगा। हम्म मेरे पे आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं कि यार आप हमसे ना अफिलिएट मार्केटिंग कर लो, हम्म कि जितने आपके थ्रू डाउनलोड आएंगे हम उसका आपको पैसा दे देंगे। मैंने कहा देख, एक ये तो मेरे व्यूज के ऊपर से जितने डाउनलोड आ रहे हैं उस पर मैं दिमाग लगा दूं, क्योंकि इसमें मेरा दिमाग खराब ज्यादा होगा और मैं कंटेंट पे कम फोकस कर पाऊंगा। तो मेरे पे जो भी मेल लेके आता है कि हमारी ये ऐप है, ये इसका डाउनलोड लिंक हम आपको बना देंगे, इसके बाद आपके जितने डाउनलोड जाएंगे उसके हिसाब से हम पैसे दे देंगे आपको। हम्म मैंने कहा नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरा एक अपफ्रंट रेट है, हम्म अगर आप इसको मैच कर सकते हो तो मोर देन वेलकम। एंड इसमें भी कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा जो आपको, जो मतलब मेरे व्यूअर्स को मिसगाइड करे। ये जैसे फाइनेंस में ये बहुत होता है, फाइनेंस में, बिकॉज मैंने 2-3 साल फाइनेंस की स्पेस में ही काम किया है, तो मेरे को पता है कितने रूल्स, कितने रेगुलेशंस होते हैं। अगर आप कुछ भी मिसलीडिंग बोल दोगे तो वो जो रेगुलेटर आएगा वो आप पे, वो उस पे नहीं आएगा, जिस जो बंदे ने आपको कॉन्ट्रैक्ट ला के दिया होगा, वो आप पे आएगा कि तुमने इसको मिसगाइड करके ऐसे ऐसे बोला। तो फिर इस चक्कर में लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। मतलब मैं नहीं, उन यूट्यूबर्स की बात भी समझ सकता हूँ जो सिर्फ बैठे हुए हैं कि हमें कोई भी स्पॉन्सर आ जाए। उनका बिल्कुल सही बात तूने बोली कि यार उनको भी लगता है कि अगर हमारे आगे 2-3 साल बाद, या 2-3 साल तो वो मैक्सिमम लेके चलता है कि चलता रहेगा, उसके बाद व्यूज करके जो भी पैसा आ रहा है पर वीडियो, 5, 10, 15, 20, 25 जो भी हजार हम कमा सकते हैं स्पॉन्सर से, उसको कर देते हैं। एंड उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गलत भी नहीं है। एंड इसका ना सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि अगर तुमको अपने आप को एज अ प्रीमियम ब्रांड प्लेस करना है, तो तुमको अपने आप को मानना पड़ेगा कि मैं जो क्वालिटी और कंटेंट दे रहा हूँ वो प्रीमियम ही है। तो कोई भी अगर मेरे पे रैंडम इंसान आता है तो मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को अपनी इज्जत बचा के रखनी है। वही एंड वही। उसमें ऑफ कोर्स पैसा तुम्हें कम मिलेगा, स्पॉन्सर्स तुम पे कम आएंगे, पर जब आएंगे, जितने आएंगे वो तुम्हारी मर्जी से आएंगे, तुम्हारे मनमांगे रेट पे आएंगे, और ऐसे आएंगे जिनके साथ तुम एक नहीं 10 डील करोगे बाद में। अभी एक चीज़ और, मैंने एक पॉलिसी पढ़ी थी यूट्यूब की, और मुझे, मतलब मैंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर से डिस्कस किया, फिर टेक यूट्यूबर है, तो मैंने बोला, मैंने कहा यार ऐसी ऐसी एक पॉलिसी मैंने पढ़ी है, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते, बल्कि मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ। पता है, तुम डिस्क्रिप्शन में किसी चीज़ का ऐड करके फ्री नहीं लिख सकते,
कि फ्री दिस फ्री जाके ग्रैब करो, फ्री हाँ चल रहा है, ये मिसलीडिंग में आता है। और वो तो यूट्यूब का हाँ एआई तुम पे ट्रस्ट कर रहा है कि तुम बहुत टाइम से काम कर रहे हो इसलिए वो कुछ एक्शन नहीं ले रहा, वरना ये चीज़ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है। पिनलाइज करता है हम्म। यूट्यूब। अब पुरानों को चाहे ना करे, नए को तो डेफिनेटली हाँ, करेगा। नए को तो कर देता है। तो ये मैंने उस दिन से भाई फ्री और डिस्काउंट डालना छोड़ दिया, मैंने सिर्फ ऐसे बोलना शुरू कर दिया ऐप से कि भाई मैं सीधा ये लिखूंगा डाउनलोड दिस लिख ऐप, ये डालो। रहा लिंक, बस बात हाँ, इससे खत्म। ज्यादा कुछ नहीं। इससे याद है। अरे ये तो बहुत अच्छी टिप है यार, ये तो तेरे बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर कोई भी नया यूट्यूबर है, गाइडलाइंस को पढ़ लो। पढ़ लो। अगर तुम पढ़ लोगे तुम्हें तभी समझ आ जाएगा। अगर तुम ब्रांड फ्रेंडली नहीं हो, अगर तुम एड फ्रेंडली नहीं हो, तो तुम्हारे कंटेंट की रीच गिरती है। तुम चाहे हम्म। कुछ भी कंटेंट बना लो, तुम कितना भी ट्रेंडिंग कंटेंट बना लो, तुम्हारी वीडियो कितनी भी अच्छी हो, अगर तुमने पहले से वो बैंक बना के नहीं रखा है यूट्यूब के एल्गोरिदम के साथ कि हाँ ये रिलायबल बंदा है, ये ट्रस्टेबल बंदा है, इसकी वीडियो और शो कर सकते हैं, तो हम्म, तुम्हारा इंप्रेशन रेट ऐसे ही जाएगा। वो ऐसे बिल्कुल कभी नहीं बिल्कुल। जाने वाला। वो ये बहुत जरूरी चीज है। अरे मतलब लोगों को ऐसा लोग समझते हैं कि यूट्यूब की एआई के साथ गेम कर देंगे, उसको बेवकूफ़ बना देंगे, पता ही नहीं है उसके तो चक्कर में कहाँ फंस जाए। बहुत मतलब मैंने देखा वो बहुत स्मार्ट है भाई, इनका सिस्टम बहुत वही ज़्यादा तो। स्मार्ट है। लाइट का क्या चल रहा है भाई, ना ही तो यहाँ परेशान हो जाएंगे, मैं फ़ैन नहीं चला वो सकता, और लाइट ये हाँ एसी बंद हो गया। एसी बंद हो गया। हाँ। मैं कंक्लूडिंग थॉट दे देता हूँ पिछले आंसर को, हम्म। ताकि एडिट करने में दिक्कत ना हो। तो अगर बाकी सारे नए यूट्यूबर्स हैं जो भी अपने वीडियो को ग्रो करना चाहते हैं, या फिर तुम किसी भी स्टेज पे अपने यूट्यूब करियर में, अगर तुमने ऑलरेडी नहीं किया है, हम्म। तो अपने कमेंट सेक्शन से निकल के अपने एनालिटिक्स सेक्शन पे जाके टाइम ज्यादा स्पेंड करो। उसको समझो कि तुम्हारे एनालिटिक्स कहना क्या चाहते हैं, तुम्हारा सर्च ट्रैफिक किस टर्म से आ रहा है, तुम्हारी वीडियोस लोग किस पॉइंट पे ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं। और यूट्यूब ने तुम्हें फ्री में यूट्यूब क्रिएटर एकेडमी दिया है, हम्म। उसको जाओ। अगर तुम नए हो तो जाके गाइडलाइंस पढ़ो, क्रिएटर एकेडमी पे कोर्स पढ़ो। तुम्हें लगेगा कि बहुत बेसिक चीजें बता रहे हैं ये, पर हर कोर्स में मैंने मैंने कम से कम उनके 70-80 कोर्स कर लिए हैं फ्री में, टाइम पास में, क्योंकि मेरे को लगा कि कुछ और क्या ही करूं मैं। उसमें हर कोर्स में तुमको ऐसा कुछ सीखने को मिल जाएगा जो तुमने पहले सोचा भी नहीं होगा, और तुमको उससे बहुत एडवांटेज होगा तुम्हारे कंटेंट में, तुम्हारे चैनल में, तुम्हारे एनालिटिक्स में, और तुम्हारी ग्रोथ में। उसी अकाउंट से करना जिस अकाउंट से तुम यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, क्योंकि यूट्यूब देखता है ये सारी चीजें कि तुमने कोर्स करे या नहीं करे, तुम कितने सीरियस हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। हर छोटी से छोटी चीज उसे एक एल्गोरिदम को प्लीज करने में लग जाती है, जिससे तुम्हारा चैनल आगे ग्रो करेगा। तो ये टिप नए बहुत यूट्यूबर्स बढ़िया के लिए। टिप है भाई। अभी एक बार वेदांत के लिए ओपी लिख देना कमेंट सेक्शन में। अब एक हाँ जी। क्वेश्चन है, और यहाँ पे नाम लेना पड़ेगा अब। यहाँ पे अच्छा अच्छा डिप्लोमेटिक ठीक आंसर है। नहीं चलेगा। एक ठीक बेस्ट है। यूट्यूबर और एक वर्स्ट यूट्यूबर इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में अकॉर्डिंग टू यू, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। बेस्ट मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में, कंटेंट के मामले में? हाँ, कंटेंट वाइज जो एट प्रेजेंट वो भी कि वैसे भी नहीं यार कि नहीं पहले बहुत अच्छा था। मैं बताता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ। बेस्ट और वर्स्ट जज करने वाला तो चलो मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, पर मैं उनके बारे में बात कर सकता हूँ जो मैं खुद देखता हूँ, या फिर जिनका कंटेंट मैं रेगुलरली देखता हूँ। एक टाइम था जब मैं तन्मय भट्ट की सारी स्ट्रीम्स देखता था। आजकल मेरे को बोरिंग लगने लगी है। क्यों? क्योंकि बहुत बेसिक और बहुत रेपिटेटिव हो चुकी है। तो तन्मय भट्ट के मेन चैनल से हटके मैं तन्मय भट्ट के सेकंड चैनल पर जा चुका हूँ, क्योंकि वो स्ट्रीम मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बेस्ट तन्मय भट्ट का कंटेंट था जो उसके गेमिंग चैनल पे था। मेरे को याद भी नहीं है कि वो पबजी बैन होने के बाद से वो कर क्या रहा है अपने चैनल पे, क्योंकि मेरे को देखने में इंटरेस्ट ही नहीं है। बट उसके जो सेकंड चैनल होता है, उसके कंटेंट को मैं काफी सारा फोकस करता हूँ। एक जो अच्छा बंदा है जिसके साथ आजकल मैं काफी टच में हूँ, वो है प्रखर के प्रवचन करके एक बंदा है। आई डोंट नो तुमने देखा या नहीं देखा, वो काफी अच्छा कंटेंट बना रहा है, काफी दिमाग लगाने वाला कंटेंट बना रहा है वो। एंड वर्स्ट तो यार मैं देखता ही नहीं, मतलब लक्ष्य की वीडियोस में देखता हूँ जो भी हफ्ते में एक आती है, बढ़िया लगती है। लाइक मेरा ना तेरे से भी ये काफी मेरा डिस्कशन होता रहता है काफी लोगों से। मतलब जो पहले मेरे को याद है जब हमारा पॉडकास्ट आया था, तो मेरे को हाँ हाँ बहुत गालियां पड़ी थी हाँ हाँ, कि तुमने अच्छा। लक्ष्य के साथ क्यों वीडियो बनाया, लक्ष्य तो ये करता है, लक्ष्य तो वो करता है। तो मैंने उनको भी बोला कि यार तुम देखो, अभी उस लड़के में बहुत पोटेंशियल है, वो आगे जाके जो जो कंटेंट देता है वो तुमको देखने मजा आएगा। तो अभी तेरी जो वीडियोस आ रही है मेरे को तो बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो दिमाग लगाने पे मजबूर कर देती है, और वो पहले वाली वीडियो से काफी अलग है, तेरे को भी पता है। नहीं, वो तो तो लक्ष्य चौधरी को मैं मतलब मैं ये कहूँगा यार, और तारीफ करने वाली बात नहीं है वेदांत। मैक्सटर्न को मैंने इसलिए बुलाया था क्योंकि वो गेमिंग कम्युनिटी से था और उस टाइम पबजी वबजी का सीन चल रहा था। मैं तेरे को इसलिए बुलाया, और अभी मेरी कैप्टन इंडिया से भी बात है, आपका जैक से भी बात है, और भी बहुत सारे बंदों से बात है कि भाई मैं तुम लोगों के चैनल से सीखना शुरू कर दिया है, और बल्कि तू उन लोगों से काफ़ी ऊपर आ गया। अभी कैप्टन इंडिया को देख, उन सबको देख, मतलब सब्सक्राइबर्स के नंबर में भले ही कम हो, मैं उन लोगों को इतना देखता हूँ, इतना सीखता हूँ। मैंने कहा क्या कर रहे हैं ये, कैसे कर रहे हैं, क्या इवोल्व होना चाहिए, अगर मुझे इनकी ऑडियंस, मैं तो भाई मैं बहुत
बहुत सेल्फिश बंदा हूँ। मैं तुम्हारी भी ऑडियंस खाऊंगा, मैं बड़े यूट्यूबर की भी खाऊंगा। मेरे को ये चाहिए कि जो ये बंदा तो चल रहा है ना, मेरे को उससे सीखना है कि क्या है बोल। अभी मैं, मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि जो टाइम पहले था वो थोड़ा ऐसा था कि टॉक्सिक थे, हम लोग भी थे, यूट्यूब टॉक्सिक था, लेकिन फील नहीं होता था। आज लोग पॉइंट आउट हाँ करने वाले आ गए। ठीक है, तो बेटर है कि तुम अपने आप को चेंज कर लो। हाँ पुरानी चीजें एग्जैक्ट। कोई नहीं उठाएगा, लेकिन अभी तुम अभी, अब मैं वो वाली बात है ना, आज मैं रिया चक्रवर्ती को खूब गंदी गंदी गालियां दे दूं ना, मेरे को लोग अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन फ्यूचर में ना 6 महीने बाद, भले ही वो केस उसके अगेंस्ट जाए ना जाए, वो जो है बाइज्जत बरी हो जाए, लेकिन 6 महीने बाद वो चीज़ हो जाएगी कि लक्ष्य चौधरी ने औरत को गाली दी, लड़की को हाँ गाली दी वो। तो इसीलिए थोड़ा सा अपना फ्यूचर को देख के, और एट प्रेजेंट हाँ। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो उसको देख के अगर आप करो ना, थोड़ा इनडायरेक्टली मजे लो हर किसी के। तो अभी और क्या, वो, थोड़ा 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 रिस्पेक्टफुल हो जाओ, थोड़ा अपने अपनी खुद की इज्जत बढ़ा लो। हाँ, और मतलब वर्स्ट वाले में तो वही लोग आएंगे यार जो आज भी इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि नहीं तुम समझ, अपनी बहुत ऑडियंस लोग को नहीं सिखा, समझ रहे। हम्म। तुम अपनी ऑडियंस को सिखा के रहे हो। और अगर तुम्हारे को देखने वाले लोग हैं तो तुम्हारे पे खुद एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि तुम उनके जीवन में कुछ बदलाव लाओ अच्छे के लिए। अच्छे के लिए। अभी मैं तो अगर, मतलब बड़ा खुश था जब हिंदुस्तानी भाव का चैनल बैन हुआ, उनका इंस्टाग्राम भी बैन हुआ, भाई क्योंकि मैं, उसको पता है कि उसको देखने वाले करोड़ों लोग हैं और तुम उसके उसके लिए तुम इज्जत ही नहीं दे रहे हो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। मैं थोड़ा सा, मैं उस टाइम भी डर, अभी कोई ना यूट्यूब पे आके कोई गंद मचाता है ना, मेरे को डर हो जाता है यार, कोई पॉलिसी ना बन जाए, कोई पॉलिसी ना बन जाए, हम लोगों को जूझना पड़ेगा। हम्म, तो अभी देख यार, वो तो हो मैं जाता है। ऐसे बोलता हूँ वेदांत, जब आप ग्रो कर रहे हो, आदमी हर तरफ हाथ पैर मारता है कि किसी तरह निकल जाए मारने इस मारने समंदर। चाहिए, हाँ, और कोई तरीका नहीं है, और कोई हाँ, तरीका ही नहीं है। हाँ, तो लेकिन जब आपके पास एक बेसिक ऑडियंस आ गया, आपको पता है आपकी वीडियो डलेगी, इतने व्यूज आ जाएंगे, तो अब उन लोगों के हाँ लिए तो कुछ ऐसा दो ना कि जब वो वीडियो बंद कर रहे हैं तो उनके उनका दिमाग थोड़ा स्टेबल रहे कि हाँ कुछ सीखा है या समझा है या हाँ किसी चीज़ का कंक्लूजन बना है, ये नहीं कि वो कहीं गालियां देने में बिजी हो जाए तुम्हारी वीडियो देखने के बाद, भाई को कैसे बिल्कुल सही बोला, बात, ये कैसे। बिल्कुल सही। इसीलिए मेरी कोई कंट्रोवर्सी होती है, अब मैं उस चीज़ को भी एड्रेस नहीं करता, क्योंकि ठीक है, हाँ सामने वाले को नहीं पसंद आ रहा, कोई मेरे को गाली बक रहा है, कुछ कर रहा है, लेट इट बी, वो उसकी अरे मर्जी है भाई। ये मेरे साथ भी होना शुरू हो गया है। और ये ना मेरी मम्मी देखती है, मेरे को भी नहीं पता चलता क्योंकि मैं तो जाके सर्च करता नहीं हूँ यूट्यूब पे वेदांत रस्ती। पापा और भाई। मेरी मम्मी उस पर देखते रहते, मेरी मम्मी मेरे को बताती रहे कि इस बंदे ने तेरे ऊपर एक वीडियो बनाया, उसमें ये ऐसे ऐसे बोल रहा था। मैं तो हाथ जोड़ के थक गया उनके सामने कि मत देखा करो, किसी दिन मेरा दिमाग तो खराब होगा नहीं, आपका खराब हो जाएगा। तो मैं ये पूछूंगा कि अपने और तुम्हारे और जितने भी अपने मेंबर्स हैं, जानने वाले लोग समझ जाएंगे, तो उन सब से रिलेट, क्योंकि हम सब इस सीन में रहे हैं, जब इंटरनेट पे टॉक्सिसिटी होती है या कंट्रोवर्सी होती है या एक दूसरे को डिस कर रहे हैं, रोस्ट निकाल रहे हैं, तो एक तो चीज़ हो गई कि एक बंदा पब्लिकली कुछ कर रहा है, कंटेंट डाल रहा है, कुछ डाला, आपने उस पर रोस्ट बना दिया, उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हो। एक चीज़ होती है कुछ लोग, मतलब ये कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग इनको देखते भी हैं, कुछ लोग नहीं देखते, और कभी कभी इनकी वीडियोस आ जाती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि आप किसी की बंदी बंदी का कुछ लीक कर दो कि हाँ इसकी तो ये बंदी थी, इसकी वहाँ पे चैट थी, इसका ये था वो था। और कुछ माँ बाप पे बड़ी जल्दी चले जाते हैं हमारे यहाँ इंडिया वाले सीन में कि इसके मम्मी पापा की फ़ोटो या इसकी माँ ऐसे, उसका ये। तो जब एक लड़ाई होती है, भले ही कितने भी दो टॉक्सिक यूट्यूबर लड़ रहे हैं, तो तुम्हें कितना ठीक लगता है कि बंदे इंसान की पर्सनल लाइफ पे चले जाएं, वो चीज़ छोड़ के कि जो वो पब्लिकली कर रहा है, पब्लिकली तो जो जो कर रहा है उसका तो लाइसेंस मिल गया सबको क्रिटिसाइज करने का, लेकिन पर्सनल लाइफ और ये सब कितना मैटर करता है, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? डेफिनेटली नहीं करना चाहिए यार। मेरा मानना तो ये है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्रिएटिविटी नहीं है, इतना दिमाग नहीं है, इतना गूदा नहीं है कि तुम इंसान को सामने उसी की काबिलियत पे लड़ सको, हम्म। तो मतलब तुम कमजोर हो यार। अगर तुम किसी की फैमिली पे जा रहे हो तो तुम हम्म। कमजोर हो, अगर तुम किसी के माँ बाप भाई बहन गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड पे जा रहे हो हम्म। तो उसमें सामने वाले इंसान की गलती नहीं है मेरी नजर में। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो आदमी सबसे नीच और कमजोर आदमी है। उस पर इतनी ताकत नहीं है, उसके अंदर इतना दिमाग नहीं है नहीं, कि एक वो फेस कंट्रोवर्सी वैल्यू। हुई थी, मैं बस उन दोनों बंदे का नाम लेना नहीं चाहूँगा। एक कंट्रोवर्सी हुई थी कुछ टाइम पहले, मतलब तूने भी एक वीडियो बनाई थी उस बंदे के ऊपर, और बल्कि फॉलो भी करते हैं हम लोग। ठीक है, तू नहीं करता शायद, मैं करता हूँ। और वो उनकी लड़ाई में वो लोग बहुत गए एक दूसरे के ऊपर और पर्सनल लाइफ पे, अभी मैं बात ही बता दूंगा तो पता ही चल जाएगा कौन था। तो वो लोग इतना पर्सनल गए कि मेरे को ऐसा लगा कि यार ये रोस्टिंग है, मतलब ये रोस्टिंग अच्छा है, मतलब इतना नेक्स्ट लेवल बंदे चले गए एक दूसरे के उस पे। ये उसकी चैट थी, ये उसकी चैट थी, ये उसने एक लड़की से की थी, ये उसने अपनी गर्लफ्रेंड से की थी। अरे भैया कौन मांग रहा है, और लोग देख रहे थे भाई, 60-60 मिनट में 1,20,000 1,30,000 व्यूज आ रहे थे। हाँ। तो देखो लोगों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लोग तो हर तरीके के हैं।
लोगों को ड्रामा चाहिए, लोगों को मेरे कंट्रोवर्सी को चाहिए, लगता लोगों है को नफरत मसाला चाहिए। बिकती है, नफरत बिकती है। नफरत तो बिकती है, वो तो अभी तू बिकती मेरी है यार। तारीफ करने लग, तेरे को व्यूज देख लेना, और फिर मैं तेरे बारे में कुछ एक्सपोज वीडियो बनाऊं, तू मेरे को व्यूज देख लेना। वो तो है ही, वो तो है ही, नफरत तो बिकती है। कौन, अरे तो ये तो अभी तुम देख लो यार, ये रिया चक्रवर्ती, ये सुशांत वाला क्या से क्या हो गया है। क्या से क्या हो गया ये, और मजाक की बात नहीं है, अभी आज 15 तारीख है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम्म, 4 दिन बाद आईपीएल शुरू होगा। भूल जाएंगे ये सब। सब गायब हो जाएगा, ये सब गायब हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर। कोहली को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। तब यही होगा, आरसीबी जीत रही है, हार रही है। तो मेरे मानना यही है कि मतलब जो देख रहा है इनको, उनको तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि तुम क्यों देख रहे हो, और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लो, अपने आप को इम्प्रूव कर लो। अगर तुम्हें नहीं करना है तो फिर वो तुम्हारी मर्जी है, मैं ऐसे लोगों से फिर एसोसिएट ही नहीं करना चाहूंगा कि तुम वही क्यों वही करते हो ऐसा। अभी एक दोनों तरफ की बात है ये, दोनों तरफ की बात है ये। अगर तुम्हारे को, लाइक कुछ लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये चलेगा, इससे व्यूज आएंगे, चलेगा, नंबर्स आएंगे। चलेगा तो एक्सपोज थोड़ा। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, बट वो लाइन जो होती है ना एक, जिसके बाद चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, अगर तुम उसके अंदर रह के कर सकते हो तो मतलब वो तुम्हारी मर्जी है। मैं पर्सनली इस चीज में कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहूंगा, ना मैं ऐसा कुछ मैं करवाना बताना चाहूंगा। भी चाहूँगा, लीफी इज हियर, जिसको देख के कैरी मिनाटी ने, और रोस्टिंग कल्चर शुरू हुआ इंडिया में, उसका 5 मिलियन का चैनल यूट्यूब ने उड़ा दिया, क्योंकि बैक टर्मिनेट टू कर दिया। बैक एक लड़की को बिलो द बेल्ट, लड़की में कमियां थी, उस स्ट्रीमर में कमियां थी, लेकिन आपने 8 वीडियोस बनाई थी। और यूट्यूब का सीधी सीधी पॉलिसी ये है कि अगर आप बैक टू बैक एक बंदे के ऊपर चढ़ रहे हो, वो ह्यूमिलेशन में आता है, ऑनलाइन हरेसमेंट में आता है, और आपका चैनल बिना वार्निंग के टर्मिनेट हो जाएगा, ऑब्वियसली हो टर्मिनेट हो सकता जाएगा। है, कोई दिक्कत नहीं। और बस यही बताना चाहूँगा अभी मतलब एक, हाँ। इसमें क्या? इससे भी थोड़ा सीन यही हुआ था कि क्यों करा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं है, मतलब है, पर यार थोड़ी गाइडलाइंस प्लेटफॉर्म की भी तो है ना। वो प्लेटफॉर्म ने गाइडलाइन तुम्हें दे रखी है, अगर तुम उसको गंद फॉलो नहीं करोगे तो गंद आ मचा सकता है देंगे ना। भाई लोग, गंद मचा, हमारे साथ हुआ तो था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, हम लोग लिमिट ही भूल गए थे कहाँ तक करना है। एग्जैक्टली मैं तो खुद एग्जैक्टली। एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को। अभी बेस्ट और वर्स्ट फेज तुम्हारी यूट्यूब लाइफ का? यार बेस्ट तो मतलब वही था जब ग्रोथ हो रही, अभी वर्स्ट ये चल रहा है। मैंने ना अपने ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सा चैलेंज लिया था साल की स्टार्टिंग में। हम्म पिछले साल दिसंबर में मेरे 25,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे। हम्म हम्म मैंने कहा कि ठीक है, 25 तक तो पहुंच गया, अगर मैं ऐसे ही करता रहूंगा तो धीरे धीरे 50 लाख हो जाएंगे आराम से, जो कि हो गए। अब मैंने सोचा कि साल की स्टार्टिंग में और चैनल्स खोलता हूं। मैंने जोश जोश में 4 चैनल खोल दिए नए। हम्म अब लकीली और अनलकीली उसमें से जो मेरा पॉडकास्ट वाला चैनल है वो तो काफी अच्छा चल रहा है। अब बहुत अच्छा खुश हूं मैं कि वो कर दिया है मैंने। मेरे एक गेमिंग का चैनल है, उसमें मैं फोकस कर रहा हूँ, एक मेरा प्रोडक्टिविटी वाला चैनल है। तो बेस्ट फेज मेरे हिसाब से अभी यही है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे पे मल्टीपल अवेन्यूज है जिनको मैं ग्रो कर सकता हूँ। वर्स्ट फेज भी यही है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने जितने अपने हाथ फैला दिए हैं उसमें मेरे पे रिस्क भी बहुत ज्यादा है कि मैं अपने आप को डाइल्यूट इतना कर लूंगा कि मैं कहीं भी फोकस ना कर पाऊँ। तो बेस्ट और वर्स्ट करंटली चल रहा है। बेस्ट तो फिर वो भी कह सकते हो, जब 1 लाख हुए तो वो भी बहुत अच्छी कोई फीलिंग नहीं, थी। ये तो एक्सपीरियंस है यार, बाहर ही आ जाएगा, पता ही चल जाएगा तुझे फाइनली कि हाँ, क्या करना है आज से क्या एक नहीं साल बाद करना पता है। चल हाँ। जाएगा क्या होना है नहीं होना, बट नहीं। बट बेसिकली मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इतनी ले रखी है अपने ऊपर, उसको मैं बेस्ट मानूंगा इन द सेंस कि इट मोटिवेट्स मी टू वर्क हार्डर। इट मोटिवेट्स मी कि मेरे को और अच्छा कंटेंट निकालना है, और अच्छी वीडियोस बनानी है, और अच्छा काम करना है। वर्स्ट मैं ये कहूंगा यार कि ओवर द लास्ट 2-3 महीने, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, मेरे कॉलेज का भी प्रेशर था मेरे पे, तो कंटेंट की क्वालिटी थोड़ी सी डिप हुई है मेरे खुद की नजरों में भी। मेरे को वो इम्प्रूव करना है, एंड वो रियलाइजेशन मेरे को थोड़ा जल्दी हो गया है कि यार तुम ऐसे कुछ भी नहीं डाल सकते हो, मतलब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। उसमें भी कुछ ऐसा है कि मैंने मेरे साथ वो अभी ना मेरी जो गॉड कॉम्प्लेक्स वाली वीडियो है, वो मेरे को लोग बहुत रेफर करते हैं कि ये अच्छा। तो बहुत अच्छी वीडियो है यार, तुमने ये क्यों बनाई, मतलब कैसे सोच के बनाई तुमने। और वो वीडियो लिटरली ऐसी थी कि मैं ऐसी कैमरे के सामने बैठा, मैंने 15 मिनट बात करी, और 12 मिनट में वो वीडियो, मैंने 12 मिनट की वीडियो बना के निकाल दी। उसमें एफर्ट कम था, एडिटिंग भी कम थी, पर वो वीडियो चल गई। तो वो मेरे को थोड़ा कम करना है। मैं चाहता हूँ कि एफर्ट हो वीडियो में, चाहे वो चले या ना चले। एंड ये थोड़ा अब फेज है अगले 6 महीने का, जब मैं इस पे फोकस करना चाहूंगा। और ये बेस्ट भी हो सकता है, 1 साल बाद इसका रिजल्ट निकल गया तो। वर्स्ट भी हो सकता है अगर इससे कुछ चैनल वैनल नहीं चले, थोड़ी चीजें और कम हो गई तो। बट जो भी है, बेस्ट हो या वर्स्ट हो, अगर तुम अपने एक्सपीरियंस से, लाइफ से सीख नहीं रहे हो, तो फिर वो बेस्ट वर्स्ट का कुछ फायदा और नहीं होता। बंदा खुद सेटिस्फाई होना चाहिए भाई, बाकी एग्जैक्टली चीज़ें एग्जैक्टली। बाद में मैटर करती हैं। अभी एक रैपिड फायर राउंड है। मैं अच्छा तुम्हें ठीक है, चलो। दो दो, कुछ कुछ में तो तुम्हें चॉइस मिलेंगी, और कुछ में खुद ही आंसर करना है। ठीक ठीक है, है। सबसे पहले, फटाफट ही करूंगा हाँ मैं। हाँ, मेरठ या लंदन? ओ यार, लंदन। लंदन, ओके ठीक है भाई, सब्सक्राइबर्स देख रहे हो भाई, तुम सब इंडिया के। मेरठ में कह सकते हो, मतलब मेरठ में तुम घूम सकते हो, आराम कर सकते हो, बट अगर तुम्हें अगर वो ही है, पिछले 6-7 साल से मैं हसल बसल में रह रहा हूँ, दिल्ली की, लंदन की, तो उस चीज को थोड़ा मिस करता हूँ मैं, इसलिए। चलो, फैमिली या करियर?
फैमिली। लव या लस्ट? हाँ लव, इसमें तो कुछ दो यार राय नहीं ये है। सब लस्ट, भले ये लस्ट वाला देखो, अब 24 साल की उम्र पहुंचने के बाद मैं तेरे से ये सवाल पूछूंगा, फिर तो बताइए मेरे नहीं, को। मेरे से भी वो कोई लस्ट पूछ वाला ले मैं लस्ट बोल दूंगा। हाँ तो वही है ना, 21 22 की उम्र में मेरा भी वही जवाब होता। तो 24 के बाद थोड़ा तुम्हें समझने लग जाते हो। ओके, योर फेवरेट मल्टीप्लेयर गेम? खेलता ही नहीं हूँ यार मैं मल्टीप्लेयर गेम, में खेलता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्टोरी बेस्ड गेम खेलता हूँ। अच्छा। मतलब मैं पबजी भी खेलता था ना, पबजी में मेरे 2 स्कूल दोस्त हैं, हमारी पूरी स्क्वाड भी नहीं थी, मैं सिर्फ उन्हीं के साथ पबजी खेलता था। तो मैं स्टोरी बेस्ड गेम्स ओवर एनी मल्टीप्लेयर गेम एनी डे। वन पर्सन यू हेट द मोस्ट? हेट द मोस्ट? होगा भाई ऐसा जरूर। कोई ऐसा कोई है नहीं मेरे, मतलब स्कूल में एक लड़का था जो मेरे से बहुत लड़ाई करता रहता था। मतलब ऐसा था कि सिक्स बुली क्लास टाइप? से हम तो, बुली टाइप भी नहीं था यार, कॉम्पिटिटर था वो मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। एक होता है हेल्दी कंपटीशन, फिर वो ओ, वो 10वीं जलन 11वीं वाला, तक। जलन वाला मैं समझ गया, वो हाँ, अंदर अंदर से और वो बाहर ऐसा 11वीं 12वीं दिखाते में हैं। आते आते, हाँ। 11वीं 12वीं में आते आते वो बहुत टॉक्सिक हो गया था, तो उस बंदे के अलावा मुझे लगता नहीं, फिर उससे बात भी मैंने तब से बंद ही कर दी थी। चल कोई नहीं, ऐसे उस पे हेटरेट रख रेड, के ना अपने मन में। नहीं उसके फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पे रेड कराएंगे किसी दिन। नहीं यार, नहीं नहीं, इतना भी नहीं करना। हाँ। ठीक है। वेब, अच्छा अच्छा, मेरे भाई पैसा आ गया अभी मुझे नोटिफिकेशन में। मुबारक हो। वेब सीरीज या मूवीज? मूवीज। मूवीज, ओके। पॉप म्यूजिक या रोमांटिक म्यूजिक या रैप म्यूजिक? यार पॉप और रोमांटिक में तो सुनता नहीं है, मेरे को आजकल पंजाबी रैप बहुत ज्यादा पसंद आने लगा है, तो रैप में करूँगा, क्योंकि रैप में बचपन से सुन रहा हूँ। जब मैं 10 11 साल का था तब से रैप में सुन रहा हूँ, तो रैप इज वेरी क्लोज टू हार्ट। हिंदी रैप भी, इंग्लिश रैप भी, और पंजाबी रैप आजकल। बहुत बढ़िया भाई। बीटीएस या गोरो जोन? बीटीएस कौन है? नहीं पता ओ भाई। वेदांत भाई, लड़कियों से बहुत गालियां पड़ने वाली हैं तेरे को। ठीक है, मैं भी मेरे नहीं, को मैं भी बीटीएस कौन है, BTS कौन है? भाई कोई मेरे को बैंड है, देखना है। ये कोई बैंड है, शायद कोरियन अच्छा, बैंड है। हाँ। अच्छा हाँ, फिर तो ये कौन है, बीटीएस मुझे पता है, मेरी एक दोस्त है जो बहुत बड़ी फैन है उनकी। हम्म, हाँ, तो मुझे लगा बीटीएस भी कोई नया इंडियन आ गया है, मेरे को पता भी नहीं। हम्म, बीटीएस यार। अच्छा गौरव अच्छा। जोन, चलो ठीक है। लक्ष्य चौधरी या वेदांत रस्टी? वन पर्सन यू एडमायर द मोस्ट? माय फादर यार, विदाउट अ डाउट। मेरे पापा से मैंने जितना सीखा है ना, मैंने और किसी से नहीं सीखा है। यार बहुत स्वीट बात कर दी भाई वेदांत तूने। स्वीट नहीं यार, उनसे ही सीखा है मैंने अपने लाइफ में, जो डिसिप्लिन की चीज है, जो परसिस्टेंस की चीज है, वो मैंने सिर्फ उनसे ही सीखी है, और कोई नहीं सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया इस चीज के बारे में। अच्छा, तुम्हारी एक फैंटेसी? फैंटेसी यार, मेरे हिसाब से फैंटेसी, मतलब तुम किस अंदाज में पूछ रहे हो वो बात और है, पर नहीं भाई, फैंटेसी मेरी जो लाइफ वो में वाली। मेरी लाइफ में मेरा एक बहुत अच्छा सा ड्रीम था, जब मैं स्कूल खत्म कर रहा था, कि मेरे को कहीं बाहर जाके लंदन वगैरह जाके पढ़ना है। तो वो ड्रीम मैं अभी पूरा कर चुका हूँ, तो अपने आगे के जो 5 साल बड़े गोल हैं, वो अब मैं विचार कर रहा हूँ। नहीं, फैंटेसी में बेसिकली लोग वो बता देते हैं भाई 69 मिशनरी, पता नहीं क्या क्या। तो वही वैसा ही बहुत से सोच रहा लोग हूँ मैं। वो। चलो इसमें तो मैं थोड़ा स्पाइसी आंसर दे देते हैं, जो फैंटेसी लोग सोच रहे होंगे वो हम जी चुके हैं। अरे ओ भाई, अब तो डबल बस ओपी इसीलिए हो गया। फैंटेसी। हाँ, डबल ओपी हो गया। अभी हाँ, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। डिसिप्लिन्ड, परसिस्टेंट एंड चिल। काम, हाँ 4 हो गए पर चिल, हाँ। वेरी नाइस। और आज कौन से कलर का अंडरवियर पहना है? यार मुझे याद है सुबह सुबह, क्योंकि मेरे जो फेवरेट ब्लैक कलर वाला था वो धुलने में गया हुआ है, तो नेवी, नेवी अच्छा, ब्लू। नेवी ब्लू। ये ओके। मुझे याद है। और एक लड़की को जब तुम देखते हो तो हम्म उसमें सबसे पहले क्या चीज नोटिस करते हो? मेरे को बाल लड़कियों के बहुत सुंदर लगता है, अगर तुम्हारे अच्छे खासे अच्छे लंबे बाल हैं, तो और, आई विल बी अट्रैक्टेड टू और यू विदाउट अ डाउट। तो टकली हुई फिर नहीं? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं यार, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो प्रायोरिटी की बात है। और मेरी ना, किसी पोटेंशियल रोमांटिक मैच में मेरी 3 क्राइटेरिया होता है। एक तो तुम्हें मेरे से ज्यादा होशियार होना पड़ेगा, अगर तुम मेरे से ज्यादा होशियार नहीं हो तो फिर हमारी बात नहीं बनेगी। और सुंदर होना पड़ेगा, और तुमको थोड़ा मतलब 2 3 में नहीं, 2 ही क्राइटेरिया है यार। सुंदर हो और मेरे से ज्यादा होशियार हो, ताकि मैं रोज कुछ नया सीख पाऊँ। क्योंकि मेरे साथ काफी बार ऐसा हुआ है, मैं लड़कियों से बात करता हूँ, मुझे रियलाइज होता है कि यार ये, मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल पे अगर तुम मैच नहीं कर पाते हो, तो वो बहुत ऑफ पुटिंग होता है थोड़ा बहुत। चल, तो बहुत स्ट्रेट पर्सनालिटी वहां फॉरवर्ड मैटर करती आंसर था, मतलब
मुझे लगा नहीं था इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दो, क्योंकि लोग ऐसी जगह पता बोलते नहीं सुंदर, अरे सुंदर बोल दूंगा तो लोग ये बोलेंगे कि भाई नहीं रेसिस्ट यार, है और ये है वो है। क्यों क्यों नहीं बोलना चाहिए? मतलब अगर मेरे को अपनी औकात पता है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। अपनी औकात मुझे पता है कि मैं इंटेलेक्चुअली कहाँ स्टैंड करता हूँ और मैं लुक्स वाइज कहाँ स्टैंड करता हूँ, तो मैं एटलीस्ट उसके कंपैरिजन में तो अपने किसी पोटेंशियल रोमांटिक पार्टनर को चाहूंगा ना। ये वीडियो रिलीज होने के बाद बहुत सी लड़कियों की उम्मीद टूट सकती हैं याद रखना भाई, तेरे पास बैकअप भी नहीं बचेगा, अगर तू बैकअप की तरह भी एक बता सकता तो अब वो भी नहीं बचेगा। कोई बात नहीं, हम करियर पे फोकस करेंगे फिर, जो बोला होगा हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अभी मैं एक एक यूट्यूबर का नाम लेता जाऊंगा, हो सकता है हम्म। तुम जानते हो सकता है कि नहीं, म्यूचुअल्स ही हो बस उसके और तुम्हारे। फिर से कहीं कोई नहीं, चलो अब तो ख़त्म ही होने वाला है। तो तुम्हें जो भी चीज़ नाम सुनते ही याद आए उसके बारे में या उससे रिलेटेड कुछ भी, तुम्हें बस वो बोल देनी है। हम्म। कुछ भी, गाली भी आए तो अच्छा, बोल देना, ठीक है। ठीक है। पहला है मिथपैट। अरे मेरे पास बहुत स्वीट है यार, बहुत प्यारा बंदा है। कैप्टन इंडिया। थोड़ा नादान है अभी, पर काफी काफी होशियार है, पर थोड़ा बह जाता है इमोशन में, नादान। ओके, बीबी की वाइन्स। बीबी की वाइन्स इज द बेस्ट, विदाउट अ डाउट, विदाउट अ डाउट द बेस्ट। कैरी मिनाटी। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो भी, उसको भी मैं नादान बोलूंगा अभी। हाँ, अब पता नहीं नादान नादान। नादान नादान विद टू मच पावर, तो वो बोलूंगा मैं उसको, हाँ। सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। फ्लाइंग बीस्ट। फ्लाइंग बीस्ट को मैं बोलूंगा, यार फ्लाइंग बीस्ट के लिए मेरे को कोई वर्ड नहीं है, मैं उनको इतना देख नहीं पाता हूँ। मतलब ही इज नाइस एंड ऑल, मेरी जितनी बात हुई है उनसे, बट उनकी जगह पे मैं हूँ नहीं, इन द सेंस कि उनकी लाइफ वाली जो स्टेज है ना, जिस स्टेज में वो है, करियर फैमिली वाली, तो मैं उनको कुछ बोलने की उसमें औकात नहीं रखता हूँ अभी, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। बहुत तो जो भी बढ़िया। कर रहे हैं, कर, कंटेंट बहुत बढ़िया बना रहे हैं वो, बस। तन्मय भट्ट। अरे तन्मय भट्ट तो बहुत ही वो है यार, करियर फोकस्ड। उसके जैसा करियर फोकस मैं नहीं बनना चाहूंगा, इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। मुझे ऐसा, मैं कहूँगा बिजनेस माइंडेड। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो बिजनेस माइंडेड, करियर फोकस। अभी दो हाँ, नाम बचे हैं, कंटिन्यू। एक आशीष चंचलानी। हाँ, आशीष चंचलानी। यार बंदा तो बहुत स्वीट है, उसका कंटेंट नहीं देखता हूँ मैं उतना, बस ये कहूंगा मैं। एक और यूट्यूबर है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट यार, वो मैं क्या ही कहूंगा, नेपोटिज्म के चक्कर में बेचारी फंस गई है, उसकी पिक्चर फ्लॉप हो गई, तो आई विल फील सैड फॉर ओके। हर। और अभी एक राउंड है जो कॉफी विद करण में से हम लोगों ने चुराया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ओरिजिनल हाँ, नहीं है। तो मैं हाँ। तुम्हें एक एक नाम दूंगा, तुम्हें किल मैरी हुकअप बोलना है और रीजन भी बता ओहो, देना क्यों, अगर बताना चाहोगे तो। ठीक है, ठीक लड़की है। नहीं है, टेंशन फ्री रहे भाई, सब लौंडे ही हैं अपन। ठीक है। ठीक है, तन्मय भट्ट। तन्मय भट्ट से तो मैं शादी कर लूं, तन्मय भट्ट से तो मैं शादी कर लूं यार, बहुत करियर फोकस लड़का है, मेरा फायदा होगा। आ रहा हूँ। तुमसे बात करते करते हमारा प्ले बटन आ गया है। अच्छा, अरे यार हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। अब मैं जाके देखूंगा नीचे। हाँ, कंटिन्यू। ठीक है, अभी खैर तू थोड़ा सा एक्साइटेड भी हो गया होगा। आपका जैक्स, किल मैरी या हुकअप। आपका जैक्स से तो मैं हुकअप कर लूंगा यार, बढ़िया वीडियो बनाई थी उसने मेरे पे। ठीक। आशीष चंचलानी। यार ये तुम तीन नाम देते तो मजा आता ना, पर चलो आशीष चंचल से भी मैं शादी कर लूंगा, बहुत स्वीट है वो। चलो मैं तीन नाम दे दे रहा हूँ अब, ठीक है। हाँ, तीन नाम दो, उसमें ठीक है, कंफ्यूजन होगा थोड़ा। हर्ष बेनीवाल, प्रियाल धुरी और लक्ष्य चौधरी। वो प्रियल को मैं किल कर दूंगा, हम्म, क्योंकि प्रियल बुरा नहीं मानेगा, प्रियल उसमें भी खुश हो जाएगा। लक्ष्य से मैं हुकअप कर लूंगा और हर्ष से मैं शादी करूंगा। ठीक। ठीक। हाँ। मतलब लॉयल नहीं रहेगा हर्ष के साथ। अभी लास्ट तीन नाम है फिर खत्म होता हाँ। है। ट्रिगर्ड इंसान, रोहन करियप्पा और ज्ञानी। ओह, ज्ञानी के साथ मैं हुकअप कर लूंगा, ज्ञानी और मेरा ब्रोमांस बढ़िया चलता रहता है। निश्चय को मैं किल कर दूंगा, क्योंकि निश्चय बुरा भी नहीं मानेगा, बड़ा प्यारा आदमी है वो। और बचा रोहन, तो जो भी बचा वो रोहन के लिए है। चलो, तो जाते हुए किसी एक यूट्यूबर को जिसको तुम अपने हिसाब से चाहते हो शाउट आउट मिले, वो थोड़ा अंडररेटेड हो लेकिन टैलेंट बहुत हो, तुम उसके बारे में कुछ बोल सकते हो भाई। ओ, एक दो लोग हैं इनफैक्ट, हम्म। एक नहीं दो है। हम्म। एक बंदा है गौरव रुकी करके, हम्म। और एक बंदा है क्रिटिक करके। ये दोनों अभी नए नए चैनल्स हैं, और ये ओके। दोनों बहुत अच्छे वीडियो एसेस बना रहे हैं। ओके, चलो मेरे को लिंक मतलब भेज जैसे देना भाई, याद से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देंगे। भेजूंगा, मतलब इनके उनके में थोड़ा वो इमेच्योरिटी है अभी, कि वो हम्म। कंटेंट में थोड़े फोकस नहीं है, पर एडिटिंग वगैरह उनकी काफी अच्छी है। हम्म। तो अगर वो इसी पाथ पे कंटिन्यू करेंगे तो वो बढ़िया कॉम्पिटिशन दे पाएंगे मेरे को।
और जो भी वीडियो ऐसे बना रहे हैं लोग उनको। चलो भाई, ऑल द बेस्ट उनको भी। और थैंक यू वेदांत भाई, इतने बिजी शेड्यूल से अरे टाइम बस निकालने के लिए। और इतनी आज हमें परेशानियां हुई, जूम ने इतनी बार क्रैश किया, लेकिन कोई नहीं हो गया, मज़ा आया। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को हाँ, मुझे भी डिस्कस बहुत करते मजा हुए आया। बहुत मज़ा आया। और होपफुली वीडियो जल्दी डाल देंगे।